यस माय डियर चैंपियंस एवरीबॉडी, रिक्वेस्ट है सबको सबको नमस्कार, सबको अस्सलाम वालेकुम, सबको जय श्री राम। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उन सबको ईद का वीक मुबारक हो। नज़ाकत को, नईम को, नको अपना अपना निहाल को। एवरीबडी रिक्वेस्टेड टू प्लीज पुट ऑन योर वीडियो। जितने भी गोल्ड मेंबर्स यहाँ पर हैं उनको रिक्वेस्ट है कि वो अपने वीडियोस ऑन कर लें। हमारे आज इस बैच में कुछ हमारे गेस्ट भी हैं। जो मेरा एक बिजनेस स्कूल है, हमने वहाँ से कुछ गेस्ट भी इनवाइट किए हैं। तो गेस्ट को रिक्वेस्ट है कि वो अपनी वीडियोस बंद रखेंगे। रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट जितने भी गोल्ड मेंबर्स हैं उनको रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस ऑन करें। यस, आई रिपीट, रिक्वेस्ट टू एवरी गोल्ड मेंबर टू एक्टिव योर वीडियो। सिमरन सिंह जी, क्या हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ? वीडियो ऑन करो। चलिए जी। चलिए जी। in the next 5 minutes, anybody wanted to share any breakthrough पिछले एक महीने में, या जो और पुराने गोल्ड मेंबर्स हैं यहाँ पर, एनी ब्रेक थ्रू इन द लास्ट 1 month, 2 month? एनीबडी वांटेड टू शेयर एनी गुड न्यूज़, हैप्पी न्यूज़? मैं माइक दे रहा हूँ आप लोगों को। एक मिनट, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस, एनीबडी ऑफ यू वांटेड टू शेयर एनी हैप्पी न्यूज़? या सर, यस किਵੇਂ ਹੋ सर सिद्धार्थ, ਤੁਸੀਂ? आपका वीडियो नहीं किਵੇਂ आ रहा ਹੋ सिद्धार्थ। मैं ठीक है, मैं ठीक। सर? मैं खुद ही बंद ਕੀਤਾ ਵਾ एक्चुअली। मैं किथे हाँ ਉੱਥੇ ना कैमरा ऑन नहीं कर सकता। अच्छा कोई बात हेडफोन नहीं, लाए हिंदी हुए मैं बोलो। खुद हिंदी ही यहाँ खुद ही कोई बंद। लोग हिंदी पंजाबी समझ नहीं आती, हिंदी बोलो। सिद्धार्थ आपकी आवाज बंद हो गई, हिंदी बोलो। मैंने जब ये लिंक ऑन किया ना आज 2:55 पे, तो कोई बंदा आया नहीं था। मेरे को लगा मैंने लिंक गलत ऑन कर दिया। मैं लिंक रीचेक किया था मैंने, लिंक ठीक था। तो अब आए सारे बंदे। सर ਤੁਹਾਡੀ आ, आवाज नहीं आ रही थी। हेलो। आ रही है मेरी आवाज? आ रही सबको? हाँ या मैं हुन आ गई ऑडियो? सर। अच्छा, आपका, हुन हाँ हो बताओ क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे आप? या सर मैं एक ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਏ 5000 रुपए सर। वो कल बता दिया 2020 था ਦੇ आपने। ਸੀਗੇ। हाँ बताया था आपने कल। बहुत से लोगों ने, क्योंकि ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਆਏ ਸਰ 30,000 रुपए। ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੈਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਰ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਗਾਲਾਂ ਉਹ ਦੇਊਗਾ, ਦੋ ਮੈਂ ਦੇਊਂਗਾ ਜੀ। अच्छा ਤੇ हिंदी बोलो सिद्धार्थ, हिंदी। सर, दो बातें वो बोलेगा तो मैं बोलूंगा। मैं कहता हूँ भाई तू WhatsApp पे बात कर ले, तेरे को जो बात करनी है। ठीक है। इन कट शॉट सिंपल। तो उसको कई दिन तो लटकाता रहा। उसको एक ग्रुप पे डाला एक दिन मैसेज, इमीडिएट मैसेज आया, भैया मेरा प्लीज फोटो डिलीट कर दो वहां से, मेरे को 2 दिन रिकवरी दे दो। कितनी हुई ये बताओ? रिकवरी तो उससे 30,000 रुपये हुई जी, जो आने कितने की उम्मीद ही कितने नहीं थी कितने किसी पुराने कीमत पे। थे? कितने पुराने थे? थे 6 साल पुराने। ग्रुप पे डाल दो एक बार गोल्ड वाले पे ना, और वो रिकवरी का प्रूफ डाल देना। मैं डाल देता हूँ। अमेजिंग। मतलब एनीबडी सर एल्स? उससे 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 300 रुपये भी आने की उम्मीद नहीं थी। चलो अच्छी बात है, थैंक यू। एनीबडी एल्स वांटेड टू शेयर? नकुल, नईम, मनोज, गोपाल। गोपाल आप शेयर करते ही रहते हो। पंकज, पिंकी, नजाकत, साहिल, संजय। हाँ बोलूं सर? हाँ, बोलो बोलो। नहीं, हाँ सर, सबको पहले तो ईद मुबारक बिलेटेड। आपको आपको मुबारक जी। हाँ सर, नोटिस भेजने से फर्क तो पड़ा है। अभी रिकवरी तो नहीं हुई मेरी, लेकिन हाँ लोगों के अंदर एक डर का माहौल पैदा होना शुरू हो गया है। 3-3, 4-4 साल से हमने जिन लोगों की पेमेंट है, चलिए हम बोलते नहीं थे, मतलब भूल चुके थे। उनको फॉलोअप की कमी हमारी तरफ से भी रही कि हमने उनको फोन कर दिया, कभी बंदा भेज दिया, वही वाला जो नॉर्मल सिस्टम होता है वो चल रहा था। तो जब से नोटिस भेजा तो उन लोगों के अंदर एक डर पैदा होना शुरू हो गया है। तो किसी का तो जवाब आया, किसी ने बोला है कि हाँ जो करना है कर लो। बाकी कुछ लोगों ने बोला ठीक है सर कराते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कराते हैं, इतनी पुरानी पेमेंट थी, माल वापसी जाना है। और हमारा एक्चुअली बात फिटिंग का बिजनेस है।
तो उन वो लोग कुछ बहाने बना रहे हैं कि आप 10 साल की वारंटी देते हो, अगर हमारे प्रोडक्ट वापस आएगा तो उसको कौन जिम्मेदार होगा। उन्होंने बोला वो तो कंपनी जिम्मेदार है, आपको उससे क्या लेना देना हो, तो कंपनी का इमेज खराब हो गया अगर हम वारंटी नहीं देते और अगर हम सर्विस नहीं देते उन लोगों को, तो उससे आपका क्या लेना देना। तो वो बोलता है कि कस्टमर हमारे पास आता है, मतलब वो बहानेबाजी है। बहरहाल हम्म। फर्क पड़ रहा है सर। चलो आप सबको ये बता दूं, मैं पहले और बता चुका हूँ कई बार। नोटिस भेजने के बाद अगर कस्टमर का कोई जवाब नहीं आता, मतलब कि नोटिस ने अपना काम नहीं किया। नोटिस भेजने के बाद अगर कस्टमर का कोई भी रिएक्शन आता है कि कर लो जो करना है, ये भी पॉजिटिव रिएक्शन है। वो बाहर तो बोल रहे कर लो जो करना है, बट अंदर वो डर रहा होता है। तो वो कुछ भी अगर रिएक्ट करता है, मतलब ये पॉजिटिव रिएक्शन है, पेमेंट आएगी। पिंकी, आपकी वो 10,000 रुपये आ रहे हैं रोज जो आप आने थे, वो क्या रुक गए? रुक गए। उसका उससे कॉल पे बात हुई थी तो कहता मैम आप निश्चिंत रहो, अभी थोड़ा वो है बट इकट्ठे करके डाल दूंगा फिर मैं जिस दिन भी डालूंगा। वो 70 आए उससे, 70,000 70 तक आ रहे आया। पर हैं। उसके बाद अभी तो रुका हुआ है, अब और ईद कोई के आपकी बाद। रिकवरी नोटिस नोटिस भेजने के बाद, अंकल अंकल के भेजने के बाद? नोटिस मेरी 10 लाख प्लस की रिकवरी हुई है इन टोटल। बट अच्छा। हाँ, पीडीसीज की फॉर्म्स में और डिफरेंट फॉर्म्स में। पर अब नेक्स्ट स्टेप मैं कल या परसों रिव्यू लूंगी तो अब करते हैं, नेक्स्ट स्टेप करेंगे अब उन पे। आज मैं ठीक है, आज मैं रिकवरी बाइबल आप सबको दे दूंगा। रिकवरी बाइबल मैंने बनाई, मेरे ख्याल से मनोज जी ने कहा था, पता नहीं किसने कहा था मुझे, हम्म। कि स्टेप बाय स्टेप अगर एक चीज काम नहीं करे तो दूसरी क्या करनी है वो पता नहीं है हमें। तो वो मैंने 20 स्टेप्स मैंने बना दी कि भाई एक चीज आपने चलाया तीर, अगर वो तीर निशाने पे नहीं लगा तो दूसरा, फिर 30, फिर तीसरा तीर, चौथा तीर, 20 तीर बना दिए मैंने। आज मैं आपको दे दूंगा रिकवरी बाइबल। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज की क्लास अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने आपको दो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट देनी है। एक, रिकवरी बाइबल। दूसरा, आपका पेमेंट रिकवरी हेल्थ टेस्ट। ये हेल्थ टेस्ट क्या है कि आपका पेमेंट रिकवरी इंजन बना या नहीं बना पिछले 1 महीने में, आपको वो टेस्ट दूंगा मैं। अगर वो टेस्ट में क्लियर है तो बन गया, एल्स बना लेना। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसकी। और आई वांटेड टू शेयर वन केस स्टडी जो मेरे साथ हुआ। मैंने, मेरा पार्टनरशिप बिजनेस था, फैब्रिक बिजनेस, आज से 4 साल पहले। तो आई लेफ्ट द बिजनेस इन 2019-20 मैंने छोड़ दिया था। तो बट मैंने वर्बली छोड़ा था, मैंने ऑन पेपर्स नहीं छोड़ा, क्योंकि हम भी लाला थे उस समय। तो मेरे, जहाँ मेरा जो मेरे पार्टनर थे उन्होंने मेरे बिहाफ पे, मतलब कंपनी पे कुछ लोन्स ले लिए, और वो लोन्स रीपे नहीं किए। तो जब लोन रीपे नहीं किए तो बैंक्स के लेटर मेरे को आने शुरू हो गए। तो मैं कभी ये क्या है, मुझे क्यों आ रहे हैं? बिकॉज आई वॉज पार्टनर इन द कंपनी एट दैट टाइम ऑफ लॉन्ग टाइम। तो नोटिस मुझे भी आ रहे हैं। तो नोटिस मेरे को इतने स्ट्रांग आ गए कि मैंने उसका प्रोसेस बना दिया आप लोगों के लिए। लेट मी शो द स्क्रीन। आ गया। तो जो प्रोसेस बैंक ने मेरे साथ किया, मैं वो सेम प्रोसेस आपको आज सिखा दूंगा भी आपने क्या प्रोसेस करना है। वो इतना स्ट्रांग प्रोसेस था कि मेरे भी होश उड़ गई। मैंने कहा भाई अभी बात करो इससे। मैंने आई कॉल्ड माई एडवोकेट कि भाई इनसे बात करो, भी ये क्या कर रहे हैं ये। इतना स्ट्रांग प्रोसेस ने बैंक ने फॉलो किया। आई विल गिव यू द सेम कॉपी। सेकेंडली, let us start with the how to fire C and D clients from your business। कुछ वीडियोस बंद हो गए। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, जो जितने भी गोल्ड मेंबर्स हैं, प्लीज अपने वीडियोस ऑन कीजिए। ये जो सेशन है सिर्फ 1 घंटे का, क्रिस 1.25 घंटे का। प्लीज फोकस रहिएगा स्क्रीन पे, और अपने सारे पॉइंट्स बनाइएगा। नो डिस्ट्रैक्शन। सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा जो पहले कभी नहीं की। किरण जी नमस्कार, कैसे हो? हमारा एक क्वेश्चन था कि सर हमने सी और डी से काम बंद करना है, बट कैसे करें पता नहीं है। मुंह से बोलें पेमेंट नहीं देते तो क्या करें? तो आई एम शेयरिंग यू अ लेटर यू हैव टू शेयर विद द सी एंड डी, उनको बंद करने के लिए। मैंने पहले कई बार बताया आपको कि हम कॉल पे बोलते हैं कि सर हमें पढ़ता नहीं आ रहा, हमें नम- हमारी पेमेंट ठीक करो। कोई अनम्यूट हो गया।
आई टोल्ड यू, हमने अगर किसी की पेमेंट ठीक करवानी है तो हम उसको कॉल पे बोलते हैं, सर मैं पढ़ता नहीं आ रहा, आपकी पेमेंट लेट हो रही है, और वो क्या बोलता है कॉल पे, ठीक है मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, वो करता नहीं है। तो एज टोल्ड यू अर्लियर कि इंडिया में लिखित की वैल्यू है, वर्बल की वैल्यू नहीं होती, तो आपको हर बात इंडिया में कस्टमर से लिखित में करनी होती है। तो दिस इज द रिटर्न प्रोसेस कि आपने डी और सी कस्टमर्स को कैसे बंद या ठीक करना है। I am Imran Khan and I have been working with you from the past several years, months. I have realized that working with you has caused me a loss of dash. Below is the calculation. हमने काम किया 2 साल, रेवेन्यू हुआ 10 लाख का, आपकी पेमेंट थी 250 दिन की, एवरेज लॉस मैंने मेक किया 2% का मेक किया, एवरेज लॉस। गोपाल छोड़ दो मोबाइल। Due to this, I have made a loss of dash percent on your order. If this continues, my factory will have to shut down in X days. I sincerely request you to clear my payments within 28 days. I want to continue business with you, but if the payments are further delayed, it will be difficult for me to survive. Looking forward to your support. इसकी फोटो ले लो, एल्स मैं ये भेज दूंगा गोल्ड वाले ग्रुप पे। तो ये तरीका है सी और डी को या तो बी में लाने का या बंद करने का। कोई क्वेश्चन किसी का इस पे? हम हर बार बोलते हैं सर हमारा सेल्स का बंदा है, हम बोलते हैं सर यार वो पेमेंट बहुत लेट हो गई सर, 120 दिन की होगी, 150 दिन की होगी सर, पता नहीं आ रहा, और हर बार कस्टमर बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक कर दूंगा अगली बार। तो सीजन में माल लेके पेमेंट देना टाइम से, और फिर मंडे में पेमेंट बहुत लेट कर देना, एवरेज 300 दिन की आती है हमारी, 250 दिन की, हमें ये नहीं चाहिए। पहला लॉ था हमारे बिजनेस का, क्या लॉ था? व्हाट वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस? हमारे बिजनेस में हमारे को डैश कस्टमर नहीं चाहिए। वो कौन से थे? C&D। सीओडी नहीं चाहिए। अगर गामा डेल्टा, अगर गामा है। धंधे में सीओडी कस्टमर्स हैं तो यू विल हैव टू फाइट फॉर योर पेमेंट्स ऑल योर लाइफ। हमने धंधा किया था हैप्पीनेस ब्लिस के लिए, खुशियों के लिए, ना कि इनके पीछे भागने के लिए। तो कस्टमर को या तो ठीक करो या फिर डैश करो। व्हाट इज डैश? सीओडी को या तो ठीक करो या डैश करो, मुझे बताया। एलिमिनेट। एलिमिनेट, फायर करो। तो हाउ टू ठीक, हाउ टू करेक्ट, ये प्रोसेस है। ये सॉफ्टवेयर लेटर 1 है। अगर इसके बावजूद वो लेट कर रहा है, सॉफ्टवेयर लेटर 2 भेज के बंद कर दो धंधा। आपको एक लॉ याद होगा, एक लॉ याद होगा आपको कि आप जिस दिन कस्टमर सीओडी से धंधा बंद करोगे उस दिन क्या होगा? एवरीबडी, सबको सिखाया मैंने, गोपाल, संजय, नकुल, नई, मनोज जी। पीस वापस आ जाएगी। जिस दिन धंधा बंद करोगे सीओडी से, उस दिन के बाद से आपकी पेमेंट बहुत स्लो या ना के बराबर आएंगी, ये कंफर्म है। तो अगर आज उनको नो बोल दोगे तो आज उनसे 5 लाख लेना है, जो कि स्लो या नहीं आएगा। अगर उनको 1 साल बाद नो बोली, 1 साल बाद कितना पैसा लगाओगे उनके ऊपर? शायद 8 लाख, 10 लाख, शायद 8 डबल। ज्यादा ही लगाओगा। इसका प्रूफ क्या है? क्योंकि 1 साल पहले 2 लाख था। तो जिस दिन नो बोलोगे उस दिन पेमेंट स्लो आएगी। तो आज बोल दो। हमारा एक ही एक टारगेट है कि हमने सी और डी से धंधा नहीं करना, उनको हमने बी में लाना है। प्रोसेस आई हैव गिवन टू यू। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? चलिए, रिकवरी स्ट्रैटेजी 19। रिकवरी स्ट्रैटेजी 19, रिकवरी थ्रू योर टीम। रिकवरी थ्रू योर टीम। तो लेट मी शो यू, मैंने पढ़ लेता हूँ पहले। भिमानी होजरी सूरत लिख के भेजता है अकबर गोल्ड क्लब पे। विद द वीडियो स्ट्रैटेजी माई ऑल स्टाफ wore तख्ती and then we sent a video saying my staff will protest and sit outside your residential building and do the dharna. The party has given the PDC after 4 years or 9.5 lakhs. I am constantly reminding him to honor the check. Hope it gets passed. हिंदी में बोलता हूँ, 4 साल पुरानी पेमेंट थी, क्लाइंट पेमेंट नहीं दे रहा था। सूरत का मेरा क्लाइंट है, ये स्टूडेंट है गौरव रौनक भीमानी। इसने एक वीडियो बना के भेजा क्लाइंट को। क्लाइंट ने 4 साल पुरानी पेमेंट के 9.5 लाख के चेक दे दिए। वो चेक आपके सामने उसके हाथ में है, फोटो दे डाल दी उसने। अब ये वीडियो क्या था? आई एम शोइंग यू। आपने सेम प्रोसेस अपने स्टाफ को बना के करना है।
एंड डू नॉट वरी, अगर आपका, मुझे पता है एक क्वेश्चन आएगा, सर अब हम करें कौन सी रिकवरी? आपने दिया हमें 20 तरीके, तो कौन सी करनी है? तो आई विल गिव यू अ पाथ टुडे। स्टेप 1 में रिकवरी स्ट्रेटेजी कौन सी है, स्टेप 2, स्टेप 3 कौन, जब एक तीर ना करे काम तो दूसरा तीर कौन सा चलाना है, आई विल टेल यू टुडे। ऑन दिस नोट द वीडियो इज इन फ्रंट ऑफ यू। कि आप मैं इसको बड़ा कर दूं थोड़ा, एक मिनट। ये अंकुर जी रियल वीडियो है जो रौनक ने बना के भेजी। अंकुर जी 4 साल से जो पैसा रोक के रखे हैं 13 लाख रुपया, हम लोगों को भी सैलरी नहीं मिल रहा है, ना हम लोगों को बोनस मिला। कृपा करके आप पैसा दे दीजिए, गरीब के पेट में लात मत मारिए। आप ही सब कुछ कहें, दे देने से हम लोग का गरीब उद्धार हो जाएंगे। बैंक वाला आ रहा है, बैंक वाला का कंपनी पैसा दे नहीं पा रहे, उनको दीजिएगा तब तो हम लोग को सैलरी मिलेगा। कृपा हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि पैसा दे दीजिए। আঙ্কুরদা পয়সাটা দিয়ে দাও, ঠিক আছে? এরপরে কিন্তু বাড়িতে গিয়ে আমরা ধর্ণা দেবো, সেটা কি তোমার ভালো লাগবে? 4 বছর হয়ে গেছে টাকাটা নিয়ে ঘোরাচ্ছ, আজ নয় কাল। আমাদেরও স্যার বলছে সেপ্টেম্বরের মাইনে অক্টোবরে দেবো, অক্টোবরের মাইনে নভেম্বরে দেবো, আমাদের সব পুজো চলে গেছে। দয়া করে পয়সাটা দিয়ে দাও, নালে আমরা কিন্তু তোমার ফ্ল্যাটে গিয়ে আন্দোলন করব। आई होप कि आपको ये बंगाली भाषा समझ आ गई होगी कि ये भाई धरना धुरना देंगे और ये वगैरह वगैरह जो भी क्या करेंगे। तो ये सिंगल वीडियो रौनक ने भेजी थी और उसका 9.5 का चेक आया था, आपने चेक दिखा दिया। तो करना क्या है इसके अंदर, अपने 2-3 स्टाफ को लेके उनको तख्ती पहना के, हालांकि इसका तख्ती का फॉन्ट बहुत छोटा था इस बंदों का, आपका तख्ती का फॉन्ट थोड़ा बड़ा था कि उसको वीडियो के अंदर दिख जाए कि लिखा गया, एटलीस्ट वो नाम दिख जाए उसका। तो टेल योर स्टाफ टू मेक दिस वीडियो। उसमें स्टाफ थोड़ा सा रो पड़ेगा, तनख्वाह नहीं मिली वगैरह वगैरह वगैरह, और हम आपके पास आएंगे रिकवरी करने के लिए घर पे। ये बुलवा दो उनसे। कोई चैलेंज इसके अंदर, कोई क्वेश्चन? आदित्य इसके अंदर, आदित्य अग्रवाल। आदित्य, नो सर। ग्रेट। यार अच्छा तरीका है। अगर मैंने तो वैसे, आपने जो चैट जीपीटी से एआई बताया था, एआई से 3-4 लोगों को बना के भेज दिया था, उससे एक आदमी का रेजोल्यूशन भी हो गया। उससे ज्यादा नहीं लेने थे, 20-22 हजार रुपये लेने थे। तो उसकी मैंने शॉप का नाम लिख दिया था, तो उसके ऊपर ही लिख दिया था कि अगर नहीं देगा तो फिर 31 मार्च के बाद असली में सामने आके खड़े हो जाएंगे। वो एआई से ही कर दिया था। तो उसने 31 मार्च से पहले का बोला भी था, पर उसका कल अपने आप से सामने से मैसेज आया कि उसके पास अरेंज नहीं हुआ। तो वो बोलता कि मेरे को सिर्फ 4-5 दिन का टाइम और दे दो, 5 अप्रैल तक का, तो मैं अपने आप करा दूंगा। ग्रेट, दे दे। वेरी गुड, अमेजिंग। सिद्धार्थ, चैट जीपीटी और कैनवा, सॉरी कैनवा। कैनवा सर, कैनवा से सही, कैनवा से डिस्क्राइब कर दो, वहां पे क्या नाम बना होता देता है, हूँ। बेसिक से मिल, हाँ वो नाम से बना देता है। अच्छा जी। नईम, ये हो जाएगा। नईम, गोपाल, नजाकत, रणबीर जी, पंकज, पिंकी, संजय, हो संजय जाएगा सर, सिंघानिया हो जी, जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट हो स्टडी। तो मैं आपको लेट मी शो यू वन मोर फोटो जो और पावरफुल है। ये भी हमारे वो कैनवा भाई ने बनाई है, फोटो जो आपके सामने है। अग्रवाल जी, पेमेंट वापस दो, हमसे 2 महीने से सैलरी नहीं मिला है, दिवाली बोनस नहीं मिला। तो इसमें अब ये सारे साउथ इंडियंस भाई हैं जो फोटो ले तख्ती लिए खड़े हैं। इफ यू पुट इन द कैनवा कि मुझे नॉर्थ इंडियन लड़के दे भाई, वो भी दे देगा ही। कैनवा वो फॉलोज व्हाट यू से टू कैनवा, क्योंकि वो एआई काम कर रहा है। लग रहा है ओरिजिनल? लेट मी टेल यू वन थिंग मोर। जिसको पता है कि एआई से ये चीज बन सकती है, वो तो इसको ट्रेस कर सकता है। बट पीपल हु डोंट नो अबाउट एआई एंड कैनवा, दे विल थिंक ये असली फोटो है। 100%, 100%। जब तक मुझे नहीं पता था कि एआई से बनते हैं, आई वॉज ऑल्सो इन कंफ्यूजन, यार ये बनाया कैसे, इतनी सुंदर फोटो यार। बट मैंने केम टू नो कि कैनवा बनाता है, देन मेरा वो हुआ, कनेक्ट हुआ। जिन लोगों को नहीं पता कि कैनवा क्या चीज है, एक चीज है, उनको लिए बहुत स्ट्रांग है ये। तो बिना आपकी हायरिंग किए भी ये पॉसिबिलिटी है, ये फोटो बन सकती है स्टाफ की। चलिए, एग्जीक्यूशन रिकवरी बहुत अल्टीमेट स्ट्रांग, मतलब सुपर स्ट्रांग स्ट्रेटेजी। एनी आइडिया अबाउट दिस स्ट्रेटेजी? गोपाल, आपकी दाढ़ी आ गई यार 2 महीने में।
एनी आइडिया अबाउट द स्टडी? यार बोलो सारे, आप समझदार लोग हो सारे यहाँ पर। अच्छा, जो लोग गेस्ट हैं वो भी बोल सकते हैं इन द चैट बॉक्स, इफ एनी आइडिया ऑफ दिस। गेस्ट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बोलो कुछ, क्यों टाइम खराब? वो उनका तो नहीं किसी आता। उनका अगर किसी जगह पे एग्जीबिशन या स्टॉल लगा हो तो वहां पे जाके अपन रिकवरी कर सकते हैं, गले में तख्ती डाल के। यस, वेरी गुड, अमेजिंग, ऑलमोस्ट देयर नकुल। एनीबडी एल्स? अब तो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपका क्लाइंट अगर कहीं एग्जिबिट करता है तो वो उसकी ना दुखती रहेगा, बिकॉज वहां पर उसने लगाई है 2 दिन के लिए दुकान अपनी, एग्जीबिशन, और वहां पर सारे गेस्ट ने और हजारों लोगों ने आकर उसको देखना है। तो करना क्या है इसके अंदर? आपने अंकल को भेजना है, ट्रू और फॉल्स। आपने रिकवरी अंकल को गले में तख्ती लगा के वहां भेज देना है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू। नहीं, फॉल्स उधर भेजना नहीं है उसको, केवल फोटो भेजने की, एग्जीबिशन में भेजेंगे। अमेजिंग मनोज जी। डे 1 पे आपने उसको भेजना है कि भाई ये अंकल है, करें तख्ती डाल के। तो पारुल इसका लेटर बना दो प्लीज, पारुल, सॉरी रामन, प्लीज प्लीज मेक दिस लेटर कि अंकल गले में तख्ती है और हम लिख रहे हैं कि हाँ भाई, अगर हमें पता है कि तूने कल प्रगति मैदान के अंदर एग्जीबिशन लगानी है, हमें पता है, तू जाता है वहां पर, तेरा 16 नंबर ही है, हमें पता है। अगर तो हमारी पेमेंट नहीं आई तो ये अंकल जो है वहां 9 बजे आके बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। कौन ऐसा महारथी होगा जिसकी कल एग्जीबिशन होगी और वो ये लेटर को सीरियसली नहीं लेगा? है कोई माइकल लाल? और ये लीगल है, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की, प्यार से बोल रहे हैं पेमेंट दे दी। तो ये अंकल की फोटो गई वहां पर, दोबारा दिखाता हूँ। आप चाहो तो ये सेम फोटो बना के दे देना उसे कि वो बैठा है और वो हमारे 12 अंकल बैठे, पेमेंट दो, गुप्ता जी पेमेंट दो। तो डे 1 पे, रमन प्लीज बी मेक दिस लेटर। तो डे 1 पे लेटर है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों से, आदित्य, पंकज, रणबीर, क्या इस लेटर पे वो रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? कल उसने एग्जीबिशन लगानी है। करेगा कल हो जाएगा। 100% करेगा। हाँ, जरूर करेगा सर। 100% करेगा, बिकॉज वहां पर उसकी मतलब, वहां उसकी मतलब एक, समझ लो, एक परफॉर्मेंस है वहां पर उसकी, और वो खराब होगी। अब यहाँ पर कहानी क्या है? यू जस्ट हैव टू चेक कि वो एग्जीबिशन कहाँ का लगाता है, आपको वो रिपोर्ट डेटा चाहिए आपको। अब दूसरा, अगर वो बाय चांस वो लेटर ना ले या वो रिएक्ट ना करे तो 2 दिन वीडियो बंद हो गए। गोपाल, नईम, नकुल, मनोज, अगर वो रिएक्ट ना करे तो पंकी, बिना तख्ती के अंकल भेज दो। तो बिना At least। तख्ती के या तख्ते के साथ एग्जीबिशन लगने से पहले, यानी कि दुकान खुलने से पहले, वहां अंकल को पहुंचा दो। बिकॉज द पर्सन हु वांट टू एग्जिबिट वो पहले पहुंचता है, जब एग्जीबिशन खुलने से पहले, क्योंकि उसको सेटिंग करनी है, सामान लगाना है। वहां अंकल को भेज दो तख्ती लेके, भाई देख मुझे मना किया गया यहाँ बैठने के, बट फिर भी बता रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। अगर नहीं आई तो 11 बजे आ जाऊंगा यहाँ पर, मैं 12 बजे आ जाऊंगा, सर से बात कर ले अभी। क्या तरीका है? नहीं भाई, अगर आपने लगानी हो एग्जीबिशन तो ये काम करेगी तख्ती वाली? बिल्कुल करेगी सर, क्योंकि वहां तो हम अपने आपको प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं, और ये तो उल्टे हमारी और नेगेटिव पब्लिसिटी हो यस, जाएगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है। तो डे 1 पे पहले चिट्ठी, डे 2 पे फिर सुबह 8 बजे, और उसके बाद 11 बजे, अगर वो ना माने तो। इसकी नौबत आती ही नहीं है 11 बजे वाले की। आगे चलते हैं। अब सर जो इसी में केस, एक और है, जैसे सोशल गैदरिंग होती है, हमारे एक क्लाइंट है, उससे मेरे को 3 लाख रुपए लेने, वो ऐसे बार बार परेशान कर रहा है। तो अभी उसकी समाज का एक फंक्शन होने वाला है, उसके इलेक्शन वगैरह, उसमें उसकी कम्युनिटी के सभी लोग आएंगे। तो मैं सोच रहा था उसके में कम्युनिटी एग्जीबिशन के अलावा वो कम्युनिटी में उसके जाके करें। नहीं नहीं, झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। आप उसको वार्न कर सकते हो कि भाई मैं आगे वहां बोलूंगा, पर जाना हाँ नहीं है, झगड़ा हो जाएगा अगर जाओगे तो। एग्जीबिशन में झगड़ा नहीं होगा, बिकॉज वहां पर उसको ना, उसकी पड़ी है वहां पर, उसको ना मतलब कोई प्रोफेशनल जगह है, पर वहां झगड़ा हो जाएगा जहाँ आप कह रहे हो, सोशल सोशल गैदरिंग में। सर बेसिकली एग्जीबिशन में वो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसी भी यस, सोशल गैदरिंग में वो तो नॉर्मली एज अ विजिटर आया हुआ है। विजिटर यहाँ जो भी है, बट वहां झगड़ा हो सकता है।
हाँ आई एम शोइंग यू माई रियल केस स्टडी, जो नोटिस मुझे आया 4 दिन पहले बैंक का। एज आई टोल्ड यू, मैं पार्टनरशिप में था, मेरे मामा जी ने कुछ लोन्स ले लिए मेरे से बिना बताए, रीपे नहीं कर रहे, नोटिस मुझे भी आ रहे हैं। तो एक बैंक ने इतना स्ट्रांग, कोटक महिंद्रा बैंक ने इतना स्ट्रांग प्रोसेस फॉलो किया कि मैं भी डर गया कि ये क्या है भाई, जवाब दो इसका। अब यहाँ पर क्लू क्या समझ पकड़ना है आपने, बड़े से बड़ा 30 मार खाओ। म्यूट है। बड़े से बड़ा 30 मार खाओ, अगर वो डैश कर रहा है तो पेमेंट आती है। डैश में क्या है? रिएक्ट कर रहा है। धंधा कर रहा है, काम वो तो बिजनेस कर रहा है। जैसे मैं अब धंधा कर रहा हूँ, पेमेंट आती है। अगर कस्टमर गायब है, कंगला है, नहीं है, पेमेंट नहीं आती। अच्छा, आई हैव टोल्ड यू वन मोर थिंग, कि अगर पेमेंट टियर 4 गांव की है तो पेमेंट नहीं आती। बट कल हमने इसको हमने क्रैक कर लिया। जिनकी पेमेंट्स गांव देहात की हैं, किसी की है यहाँ पर गांव देहात की पेमेंट किसी की हो? मनोज, हाँ सर है, संघानी, संजय, हमारी भी है। हमने कल क्रैक कर लिया। तो जिसकी पेमेंट गांव देहात की है, हालांकि आज से पहले मैं बोलता था कि वहां से पेमेंट नहीं आती और आती भी नहीं थी। लेट मी टेल यू क्या हुआ। एक बार किसी ने रिकवरी के लिए बंदे को भेजा वहां पर गांव देहात में, गांव ने बंदे को भेजा, बंदे को उन्होंने कमरे बंद कर दिया जो पेमेंट लेने गया था। उसको पहले मारा उन्होंने बंदे को कि तू आ यहाँ पर, फोन कैसे किया, फिर उससे लिखवाया उन्होंने कि लिख कि तूने कैश में सारी पेमेंट हमसे ले लिया, लिख और अंगूठा लगा इसके ऊपर। तो गांव देहात में कभी भी बंदा बुंदा ना भेजना, वहां कुछ काम नहीं करता। बंदा वापिस आपका आएगा नहीं आएगा। अब हमने कल कैसे करा किया इसको, गांव में एक बंदे की चलती है, सरपंच की या प्रधान? सरपंच की चलती है। सरपंच को फिक्स चाहिए, क्लियर है? तो जिनकी गांव की रिकवरी है, सरपंच से मिलो। कहाँ मिलना है? गांव में। ट्रू और फॉल्स? गांव में नहीं मिलना, उसको सेंटर पॉइंट पे बुलाओ अगर वो आ सके तो, और वहां मिलो उसको, और वहां उसको बोलो सर ये हमारी हेल्प करो आप, ये फीस आपकी है, रिकवरी शुरू हो जाएगी। तो चैप्टर बीच में आ गया। तो लेट मी शो यू मेरे को नोटिस क्या है। ये वो नोटिस है जो मुझे आए थे 5-7 दिन पहले। लेफ्ट पे है मेरी कंपनी का नाम जो पहले थी, और ये लोन अमाउंट है, कोटक महिंद्रा बैंक वगैरह वगैरह। राइट पता क्या लिखा राइट पे? व्हाट इज रिटन ऑन द राइट? एसेट्स की लिस्ट है। क्या लिखा है, पढ़ो कोई। फर्नीचर, स्कूटर्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन, फोटो मशीन, अलमीरा, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, वाटर कूलर, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वाटर मोटर, वाटर पंप, इन्वर्टर, washing machine and other articles lying with the respondent. इसमें लिखा था साफ साफ कि अगर आपने अब इस डेट पे अगर आप पेश नहीं हुए, जो कि 2 अप्रैल जो कल की डेट है, तो हम इसको कर देंगे एग्जीक्यूशन में, आपको एक्सपार्टी कर देंगे, और आपके घर से हम अपनी रिकवरी करने के लिए ये सामान उठा के ले जाएंगे। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा वाओ, मजा आ गया देख के। तो मैंने अपने एडवोकेट से बात की, मैं मुझे बना के दे मेरी स्टूडेंट्स के लिए। कहता क्या? मैं कहा बना के दे, क्या लिखा है? तो ये तो सीपीसी है, सिंपल है, अगर आप केस जीते हो तो ये आप भी कर सकते हो। मैं कहा बना के दो मुझे। तो हमारा एडवोकेट मुझे बना के दे रहा है कि अगर मतलब आप नोटिस में क्या लिखोगे कि यू कैन ऑल्सो राइट दिस, कि अगर तूने पेमेंट नहीं दी तो हम तेरा ये सारा सामान उठा के ले जाएंगे। यू कैन ऑल्सो राइट दिस। अगर आप ये पढ़ लो कि आपको लेटर आ गया तो क्या इम्पेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। मतलब मेरे भी होश उड़ गए थे। मैं कहा यार ऐसा क्यों, मतलब वाई, ऐसा हाउ कैन यू डू दैट? मेरा फर्नीचर, मेरी गाड़ी वाड़ी कैसे ले सकते हो आप? एडवोकेट सेड मी टू मी, हाँ वो ले सकते हैं, उनके पास पावर है, बिकॉज आपने साइन किए हैं, आपने साइन किए हैं। वो सिविल करेगा और वो जीके तो ले सकता है वो, और आप एक्सपर्ट ही हो गए तो। मैंने कहा कि कैन आई राइट इन माई नोटिस फॉर माई स्टूडेंट्स, कि हम ले सकते हैं, क्या आप भी ले सकते हो? मैं मुझे बना के दे। तो हमारे पास कल तक ये नोटिस आ जाएगा एडवोकेट का कि हम क्या लिखें
इस स्टाइल से लिखें कि हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमारी क्लाइंट ने हमारी पेमेंट ना दी तो हम उसका फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, प्रिंटर, अलमारी, वाटर पंप सब उठा सकते हैं। तो लैंग्वेज लीगल है, हमारे पास कल परसों तक बन के आएगी। आई विल पोस्ट ऑन गोल्ड ग्रुप। ये आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? हाउ डू यू लाइक दिस प्रोसेस स्ट्रेटेजी जो इसने कही? क्या आप ट्रिगर हो रहे हो इससे? पर अच्छा तो लगा, लेकिन हम लोग क्या ऐसा कर पाएंगे कि हम ये सब चीजें उनसे रिकवर कर पाए? बैंक के पास तो नहीं 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 पूरे नहीं नहीं उनके नहीं नहीं पास नहीं सोर्सेस नहीं, आप है। प्रोसेस समझो। ये हम लोगों ने यूज करना है फियर क्रिएशन के लिए। जो जो फियर मुझे भी हुआ, मैं कहा ऐसे कैसे कर सकते हो आप? द प्रोसेस में क्या है, सीपीसी प्रोसेस है। रिकवरी का सर पूरा फंडा ही फेयर क्रिएशन है, जहाँ फेयर क्रिएशन हो गया वहाँ रिकवरी हो गई। अब आप समझो सारी बात मनोज जी। हम अगर अपने जाते हैं सिविल सूट में, और अगर हम सिविल जीत जाते हैं, तो सिविल में ये लॉ है, ये अध्याय है कि आप रिकवरी के लिए उसका कस्टमर का फर्नीचर, फ्रिज, टीवी उठा सकते हो। ये लॉ है। वी कैन यूज दैट प्रोसेस लॉ, वी विल यूज दैट लॉ। हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई अगर तूने पेमेंट नहीं दी तो हम ये उठा लेंगे, नहीं, हम ऐसे नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे हाँ, वी विल फाइल द सूट एंड इफ वी वन, अगर हम जीत जाते हैं तो हम फाइट करेंगे, तो आपकी ये प्रॉपर्टी हम उठा के ले जाएंगे रिकवरी के लिए। हम इसको ऐसे बना के लिखेगा एडवोकेट हमारा, लीगल लैंग्वेज में। गॉट माई पॉइंट? और ये पॉसिबल भी है क्योंकि एग्जीक्यूशन में जाता है तो पुलिस आपकी हेल्प करती है इसको रिकवर करने में। चलिए जी, क्लियर है? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? रिकवरी थ्रू पुलिस कंप्लेंट। अब आपको मैं पुलिस कंप्लेंट के 2 लेटर्स दे रहा हूँ। ये आज की सेकंड लास्ट रिकवरी स्ट्रैटेजी है, फिर आप विल मूव टू द क्रेडिट कंट्रोल। रिकवरी थ्रू पुलिस कंप्लेंट। रिकवरी थ्रू पुलिस कंप्लेंट। किसी का अनम्यूट है जी, म्यूट कर लो। लेटर 1, एबीसी इंडस्ट्रीज। आपका बनेगा लेटर हेड पे, बनेगा लेटर, लेटर हेड पे टू राजेश गुप्ता XYZ वगैरह वगैरह। सब्जेक्ट अर्जेंट नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ये सब नोटिस कैसे यूज करने हैं आप, मैं बताऊंगा इसके बाद आपको कि कब कौन सा नोटिस आपको भेजना है किस स्टेप पे। आई विल टेल यू टुडे। राजेश गुप्ता जी, आई एम राइटिंग टू फॉर्मली रिमाइंड यू of the outstanding payment of dash lakh rupee for the goods services provided by me on dash date as per the agreement. The payment was due by dash November, but despite multiple reminders, the amount remains unpaid. It has also come to my notice that the goods services supplied have been used by you for the personal purposes, which further aggravates the matter. Through this letter, I am granting you a final opportunity to clear the pending payment within the 7 working days from the date of receipt of the notice. Failure to do so will compel me to escalate this matter by filing an official complaint to the police, requesting legal action under the relevant provisions of the Indian Penal Code, including but not limited to Section 406, criminal breach of trust, and Section 420, cheating and dishonest inducement for delivery of property. I sincerely hope you to resolve this matter amicably and avoid unnecessary legal proceedings. However, the payment is not received within the stipulated time. I will have no choice but to proceed the legal action. Kindly treat this as an urgent and final notice. क्लियर है? ये लेटर 1 है जो जाएगा क्लाइंट को कि भाई तेरी क्लेमेंट हो जाएगी। अब पुलिस में क्या लिख के देना है वो आपके सामने है। और ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, अब ये हमारे एडवोकेट साहब ने ही बनाया, कुलजीत सिंह जी ने। पुलिस कंप्लेंट उन्होंने बनाई है टू स्टेशन हाउस ऑफिसर वगैरह वगैरह। सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग नॉन पेमेंट। अब मैंने ना पूछा उनसे, आई हैव आस्क्ड हिम कि कैन वी फाइल अ क्रिमिनल केस और कंप्लेंट अगेंस्ट दिस। तो ही हैव मेड अ लैंग्वेज ऐसी कि उसने ब्रीच किया, ट्रस्ट को चीट किया वगैरह वगैरह, तो वो हम केस बना सकते हैं। तो वो लैंग्वेज आपको दिखा रहा हूँ कैसे बना सकते हैं।
Rajesh Shetty, your name, a resident of dash 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 dash, wish to formally lodge a complaint against Sunil Tripathi, residing at D68 Geeta Colony वगैरह वगैरह, for failing to make the payment for the goods and services provided by me and wrongfully utilizing the same for personal use. I had supplied dash on dash date under a mutual agreement that payment would be made by dash November. However, despite repeated reminders and follow-ups, the accused has neither made the payment and not responded in a satisfactory manner. It has also come to my attention that the goods services supplied have been used by the accused for personal purposes, despite being acquired under a professional or business arrangement. This act of wrongful gains, मतलब हमको झूठ बोल के उसने माल लिया, अपने लिया उसने बिजनेस में, बड़ा उसको पर्सनल यूज कर रहा है वो. This act of wrongful gains constitutes a breach of trust and deliberate attempt to defraud me. Such actions not only cause financial loss but also amount to cheating and dishonest misappropriation of resources. Given the circumstances, I request you to urgent intervention into initiate an investigation into this matter. I urge you to summon the accused and direct them to clear the outstanding payment. Additionally, I request that strict legal action to be taken under the relevant sections of Indian Penal Code, including but not limited to section 406, 420, etc. For your reference, I am attaching copies of all relevant documents, including invoices, delivery receipts, commission records, and any agreements that support my claim. I sincerely hope that necessary legal action will be taken at the earliest to ensure justice. Kindly keep me informed about the progress of this complaint. Thank you. वगैरह वगैरह वगैरह. Boom. अगर आप ये कंप्लेंट लिखवाते एडवोकेट से तो वो आप 2-3 हज़ार ले लेता, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, उसमें उनकी लिखी हुई है. तो ये कंप्लेंट आपको पहुंच जाएगी आपके गोल्ड ग्रुप पे. अब इसके 2 तरीके हैं. पहला तरीका ये कि हु विल टेल मी क्या से यूज, हाउ टू यूज दिस. सर इसको क्लाइंट को भेज सकते हैं पहले कि मैं ऐसा. वेरी गुड. तो दोनों क्लाइंट को पहले तो एक उसकी वाली और ये वाली भी कि भाई ये कंप्लेंट अगर मेरी पेबल नहीं है तो मैं 7 दिन के बाद ये सेम कंप्लेंट डाल दूंगा स्टेशन के अंदर, पुलिस में अंदर. अमेजिंग. और फिर वो रिएक्ट नहीं करता तो डाल भी देना, और डाल सकते हो, डालनी चाहिए भी, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर सोशल मीडिया रिकवरी तो उसके लिए कंप्लेंट अनिवार्य होती है. नजाकत. सर मैं पूछ रहा हूँ तो कंप्लेंट में जो नाम डालना है पुलिस स्टेशन का, वो अपने एरिया का डालना है, क्लाइंट के एरिया का? अपने एरिया, जहाँ पर फैक्ट्री दुकान आपकी. ओके सर, ओके. चलिए जी. तो ये मैंने आपको आज पूरे 1.5-2 महीने में 22 प्रोसेस बता दिए रिकवरी के. 22. इसमें लीगल नहीं था, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी एफर्ट, मतलब बिना किसी में पैसे इन्वेस्ट किए रिकवरी होती है. यस एफर्ट है, टाइम है, बट कॉस्ट पैसे नहीं लग रहा. अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिकवरी थ्रू लीगल प्रोसेस, वकील के थ्रू, इसमें पैसा लगता है आपका, बिकॉज वकील है, मीटिंग के पैसे लेगा, हेयरिंग के पैसे लेगा, नोटिस के पैसे लेगा, और फिर रिकवरी के पैसे लेगा. तो आई एम टेलिंग यू कि आपने क्या ध्यान रखना है व्हेन यू गो टू लीगल. और वन मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप अपने करंट केसेस के लिए आपने लीगल किया भी हुआ है तो ध्यान से सुनिए, अगर आपने किसी करंट केस के लिए अगर लीगल किया भी हुआ है तो आप उससे डैश रिकवरी कर सकते हो. व्हाट इज डैश रिकवरी? रेगुलर रिकवरी, प्राइवेट रिकवरी भी कर सकते हो. रिकवरी जो टेक्निक इसमें जो मैं है आपको टेक्निक्स बताई मैंने, तो आप वो भी चला सकते हो साथ साथ, ये भी चला सकते हो साथ साथ, इसमें कोई हार्म नहीं है. सेकंड, अब आप पॉइंट्स लिख लो कि लीगल रिकवरी कैसे होती है, सब लिखो सारे. यार लीगल रिकवरी का पहला पॉइंट, स्टार्ट विद नोटिस. दूसरा पॉइंट लॉयर हायर करो, क्रिमिनल लॉयर. ट्रू और फॉल्स? सिविल लॉयर, ट्रू और फॉल्स? क्रिमिनल लॉयर, ट्रू और फॉल्स? सिविल लॉयर जो इस मामले में एक्सपर्ट हो, हर किसी लॉयर को नहीं. डेट रिकवरी लॉयर. हाँ, डेट रिकवरी. डेट एक अलग चैप्टर होता है लॉ के अंदर, जिस वकील ने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है सिर्फ उसी को, तो यू हैव टू हायर अ लॉयर कोई भी, बट उसको डेट रिकवरी भी आती हो, वो अलग एक प्रोसेस ही पूरा.
तो डेट रिकवरी लॉयर आपको हायर करना है, नोटिस से शुरू करना है, और आपको फीस देनी है ऑल इन एडवांस। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, एडवांस में नहीं देने हैं। आपको कोई एडवांस वकील को नहीं देना, जस्ट सिर्फ 5-7 हजार रुपये लेगा आपसे केस बनाने के, डॉक्यूमेंटेशन के, उससे ज्यादा नहीं। ऑलवेज हायर द वकील ऑन सक्सेस फी मॉडल। व्हाट इज सक्सेस फी मॉडल? ऑलवेज हायर द एडवोकेट ऑन सक्सेस फी मॉडल। व्हाट इज दैट? उसमें जितना आएगा पैसा उसका कमीशन। यस, वेरी गुड। सर बी एक वेरी, अभी फेसबुक पे ऐड चल रहा है टॉरस कलेक्शन वगैरह, तो इस टाइप की सर्विस भी हायर कर सकते हैं। उनका केवल नोटिस का 1000 रुपीज चार्जेस हैं, और बाकी फिर वो नोटिस क्या जब रिकवरी होगी उसी पर उनका चार्जेस है। हमने टॉरस से काम किया हुआ है मनोज जी। टॉरस एक अच्छी रिकवरी कंपनी है, B2B की रिकवरी करती है, बट प्रोसेस बहुत लेट है उसका। इसलिए मैं रिकवरी एजेंसी सपोर्ट करता नहीं हूँ यहाँ पर कभी। मतलब जी मैं नहीं सपोर्ट कर रहा उसको। करनी है कर लो, यस, प्रोसेस में है, होना भी चाहिए। नहीं, इसी के इक्विवेलेंट कुछ और हो, क्योंकि सर लोकल में मैंने जो वकील देखे थे, एक तो ढंग का वकील नहीं मेरा ट्रस्ट वर्दी, और सबके रेट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप टॉरस एक बार ट्राई कर लो, बट उसके टॉरस की नोटिस की वैल्यू कोई खास है नहीं है, बिकॉज वो तो फिर आपको मैंने सिखा दी नोटिस कैसे भेजने हैं। तो तो और कोई टॉरस सर टेक है जो ऑनलाइन जो ऐसे एडवाइस दे के नोटिस भेज सके? बताता हूँ, अभी पूरा करना है। तो डेट रिकवरी लॉयर हायर किया, फीस नहीं देनी, कुछ पैसे लेगा, दे देना टू मेक द डॉक्यूमेंटेशन। थर्ड पॉइंट, बी वेरी क्रिस्टल क्लियर ऑन द फीस। क्या लोगे पेपर पे लिखवा लेना, कल को वो कुछ ठोक देगा आपको हेयरिंग के चार्जेस, यही पैसे लाओ, हेयरिंग होनी है। आई विल पे यू नॉट ऑन हेयरिंग्स बट आई विल पे यू ऑन सक्सेसफुल मॉडल। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई बताएगा मुझे? मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट, केस जीतने का फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हियरिंग पे हाजिर होना। वेरी गुड, अपनी हेयरिंग पे खुद जाना। ये गलती 95% लोग करते हैं कि भाई हेयरिंग हुई और आप नहीं गए, और वो कस्टमर आ रहा है और आप नहीं आ रहे। अगर आप नहीं गए तो कस्टमर अपनी कहानी सुनाएगा जज को, वहां वो टाइम बाय कर लेगा या फिर वो जीत जाएगा, बिकॉज आप नहीं गए। दूसरा, अगर आप नहीं जाते तो जज विल नो कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर मनी। जज विल पास द अवार्ड इन फेवर ऑफ द कस्टमर। थर्ड, इफ यू विल नॉट गो, आपका वकील भी इसको सीरियसली नहीं लेगा, बिकॉज ही नोस कि आप सीरियस नहीं हो। चौथा, इफ यू विल नॉट गो, इफ यू नॉट गो, अगर आपका अमाउंट बड़ा है, करोड़ों में है, तो वकील वकील मिल जाएंगे। बिक जाते हैं। अगर केस करोड़ों में है तो ये ध्यान रखना, मैंने देखे हैं केस बिकते हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट लो है कि आपने हेयरिंग पे कुछ, अगर आप नहीं जा सकते तो आपका भाई या पापा जाए, जो कि मालिकाना हक रखता हो। स्टाफ भी जाएगा तो भी वो फिर वैल्यू नहीं पड़ेगी उसकी, बिकॉज जज को, द मोमेंट जज गेट्स अ फीलिंग कि आप सीरियस नहीं हो अपने पैसे के लिए, ही विल पास या एडजॉर्नमेंट अगली डेट देगा, और फिर ये केस सालों खींच लेगा, या फिर वो उसकी फेवर में कर देगा। मैंने 3 बार केस लड़े हैं, और तीनों बार मैंने 7 से 8 महीने के अंदर हमारा रिजल्ट आया, और हम केस जीत गया तीनों बार, ऑल द टाइम्स। एक ही रीजन था, 2 रीजन थे। एक, मेरा वकील डेट रिकवरी था, बहुत स्ट्रांग, बहुत ही मतलब धांसू, अभी भी है मेरे पास वो। दूसरा, आई ऑलवेज अपीयर्ड ऑन द हियरिंग्स। यहाँ मैं गया या मेरा भाई गया था, ये 2000 कपल क्या माल दे रहे हैं? और हम हर बार बोलते थे, वी ऑलवेज यूज टू से टू द जज, जब भी जज साहिब अपना फैसला सुना रहे होते थे तो हम कहते थे, सर एक्सक्यूज मी, कैन आई से समथिंग? हाँ बोलो जी। आई ऑलवेज यू टू से, मैं बिजनेस मैन हूँ, दूर से आता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं, वो नुकसान दे रहा है, आता है नहीं आता, झूठ बोलता है, मैम प्लीज इसका फैसला सुनाइए, आप अगली डेट में दीजिए। मैंने उसको बोला था, तो उस डेट में शायद वो अगली डेट देते, बट नेक्स्ट डेट में फैसला सुनाते हैं जज। थर्ड, मतलब फिफ्थ, आप जा रहे हो, वकील कस्टमर नहीं आ रहा, तो आपके 2-3 बार जाने के बाद कस्टमर जज उसको एक्स पार्टी कर देगा और उसे सम्मन जारी कर देगा। अगर आप भी नहीं जा रहे, वो भी नहीं आ रहा, फिर डेट पे डेट ले ही जाओ वकीलों से। फिर वकील भी जाते हैं, फिर वकील के चले जाते हैं सिर्फ डेट लेने के लिए, डेट न्यू डेट ले आ भी जाके। इफ यू आर नॉट, एक लॉ समझ लो, ये लिख लो सारे, जरूरी है, सारे लिख लो। इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर मनी, लिख लो साहिल,
if you are not serious about your money, अब जो बोलूंगा ध्यान से सुनना, पिंकी आपका वीडियो चलना, हाँ ठीक है। इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर मनी, नॉर विल योर एडवोकेट, नॉर विल द जज, नॉर विल द कस्टमर, नॉर विल योर टीम। अगर आप ही सीरियस नहीं हो अपने पैसे को लेके, आप पीआरएम नहीं कर रहे, कोई भी सीरियस नहीं रहेगा। अगर आप सीरियस हो अपने पैसों को लेके, everybody will get on toes. Yes, no, true, false. ट्रू। जब भी आपने केस फाइल करना है तो आपने ये बातों का ध्यान रखना है। तो मैं आपको आज 2 एडवोकेट्स के नाम दूंगा जिनका पैन इंडिया, जिनका नेटवर्क है। As I told you in the beginning, I do not take any commission from anybody in my circle. मेरे पास बहुत से ऑफर्स आते हैं, but I never took. I always say जो मुझे देना है मेरे कस्टमर को पास कर दो। तो आज भी दूंगा 2 आपको वकील के नाम, उनसे बात करो, केस की बात करो, अपना नेगोशिएशन करो वगैरह, जो भी करे, जो भी वो चार्ज बोले एडवांस, सिर्फ वही 5-6 हज़ार रुपये केस बनाने के, उसके अलावा फीस नहीं देनी। सर ने मना किया, बोल देना मैंने मनी नहीं देनी। चीज के लोगे सक्सेस फी लेंगे हम जीतने के बाद। तो एक लॉ है वकालत का, एक लॉ है केस फाइलिंग का, रिच कांट डिफीट पुअर। मतलब रिच कांट डिफीट पुअर मतलब बता दो, फटाफट आगे चलें, 4 बजे। रिच कांट डिफीट पुअर, तो जिसके पास कुछ देने के लिए नहीं है उसके अगेंस्ट कुछ करके मत करना, आपका फायदा नहीं है। बिकॉज व्हेन यू पुट ऑन केस, आपकी कोर्ट फीस लगती है 4% की। तो जिसके पास पैसा नहीं है, कंगाल है, उसके खिलाफ केस मत डालना, पैसा नहीं मिलेगा। बिकॉज जज उसको छोड़ देगा, किसी पैसे नहीं है, ये अपने बच्चे नहीं पाल पा रहा, तुम्हें फीस पैसे कैसे देगा, जमाएंगे दे देगा। अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी अटैच्ड है, उसका बैंक बैलेंस बोल रहा है कि उसके पास हैं, एसेट्स हैं, तब डालो। एल्स कंगला है, फकीर है, किराए पर है, खाली है, मत डालना, केस कुछ नहीं होने वाला। एक और चीज इंपॉर्टेंट है केस डालने के लिए, वो क्या है, किसी ने बात ही नहीं की। आपके डॉक्यूमेंट्स, ईवे बिल, एसओ, पीओ, इनवॉइस, जीआर, एवरीथिंग, वो जहां पर वो गैप आएगा तो क्या होगा, बोलो। जहां पर केस गैप वीक हो आएगा जाएगा। तो आपका केस वीक हो जाएगा, और आपके जो अपोनेंट एडवोकेट हैं उसको मौका मिल जाएगा आपको उठा, मतलब चढ़ने का आप पे। तो मैंने आपको आज तक तरीके बताए, 23rd तरीका था लीगल का, 22 तरीके आपको बता दिए मैंने रिकवरी के। तो पहले 22 तरीके इस्तेमाल करना, उसके बाद कुछ ना बचे तो 23वां लीगल का तरीका, केस डालने का। एल्स मैं केस डालने के हक में कभी नहीं रहता। अगर आपके ऊपर कोई केस डाल रहा है किसी प्रकार का, यस, हमें उसका जवाब देना होता है, बट आप कंज्यूमर पे केस डाल दो नहीं। हाँ, वी कैन सेंड द लीगल नोटिस फ्रॉम द एडवोकेट, वो जरूरी है टू क्रिएट प्रेशर, बट केस डालना मतलब गए 2-3 साल 4 साल, और पैसा भी गया, मतलब पीसीस गई। चलिए जी, नाउ सर एक अगर क्वेश्चन किसी था बाद में। साहिल, अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपका। हाँ, क्या क्वेश्चन है, कुछ बोल रहा था कोई? पंकज सर, हाँ यस पंकज। सर मैं ये बोल रहा था, जो एडवोकेट के फीस हैं तो बेसिकली कैसे रखनी चाहिए? अभी वो तो डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर, कितना बड़ा अमाउंट है, बट हम लोग क्या रेशोज में रख सकते हैं अच्छा, charges? नॉर्मली एडवोकेट चार्जेस 5 to 15% ऑन रिकवरी। ओके। तो अगर अमाउंट बड़ा है, जैसे 1 करोड़ है तो 5% चलेगा, अमाउंट 10 लाख है तो 10 से 15% भी ले लेगा वो रिकवरी का। ठीक है। आमतौर पे डैश महीनों में सिविल सूट का रिजल्ट आ जाता है। डैश में क्या है, 8 months में, 8 to 10 months। आमतौर पे सिविल सूट का रिजल्ट 4 से 5 सालों में आता है रिकवरी का। बट इफ यू प्रैक्टिस, जो मैंने आपको गाइडलाइंस दी हैं, रिकवरी कैन बी डन लेस देन इन 1 year। द पॉइंट्स आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि मैंने खुद ने वो किए हैं, प्रैक्टिकली किए हैं कोर्ट में जाके। आई हैव यूज दैट पॉइंट्स, दैट ट्रिगर पॉइंट्स, जिससे रिकवरी 8 से 10 महीने मेरी हुई है। आई रिमेंबर वन डे, एक कस्टमर था हमारा, टैंक करोल बाग टैंक रोड का, वो जीन्स बनाता था।
हमने उसको फैब्रिक दिया हुआ था, तो वही पेमेंट रुक गई हमारी। तो आई हैव पुट ऑन द केस, वही डेट रिकवरी लॉयर हमारा, हमने किया, हम 5-7 डेट्स हेयरिंग हो गई, वो नहीं आ रहा था, हम जा रहे थे हर बार, और मेरा भाई हर बार जा रहा था। तो आई रिमेंबर ऑन द 7th और 8th डेट द कोर्ट डाउन इन एक्स पार्टी सम्मन जारी हुए। हमें कोर्ट से 2 बंदे मिले सफारी सूट के अंदर, सरकारी बंदे मिले। वो 2 बंदे कोर्ट के, हमारे 2 वकील, 2 भाई वकील हमारे वकील थे, और मेरा भाई, हम 5 लोग गए उसकी दुकान के ऊपर करोल बाग में, और वो बैठा मिल गया ऑन द स्पॉट। उसने 1.5 लाख हमको कैश दिया साइन करवा के कि भाई मुझे छोड़ दो, लेके मत जाओ, ये 1.5 लाख ले जाओ। उसको उठाने गए थे वो कोर्ट वाले, चले हमारे साथ। इतनी पावर है अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हो। प्रोसेस क्या है? वकील डेट रिकवरी हो, आप हियरिंग पे जाओ, आप अपने केस को सीरियसली लो, डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, वगैरह वगैरह। चलिए जी, अगर आप में से किसी की एक्सपोर्ट की रिकवरी है तो बताओ, नहीं तो आई विल स्किप दिस। एक्सपोर्ट रिकवरी है किसी की? आदित्य की। तो एक्सपोर्ट रिकवरी का वही प्रोसेस सेम है आदित्य। आई विल शो यू सम नोटिस। तो एक्सपोर्ट रिकवरी का नोटिस है ये सामने आपके। डेट, टूर, उसका नाम, सब्जेक्ट अर्जेंट पेमेंट रिमाइंडर, ओवरड्यू फॉर 6 मंथ, प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह वगैरह। एज आई टोल्ड यू ऑलवेज कि आपने जो लिखना है अमाउंट विद इंटरेस्ट लिखना है, ऑलवेज विद इंटरेस्ट। डियर दिवाकर जी, दिस इज टू formally remind you that the payment of 1.5 lakh for the goods supplied to you on dash date has been overdue by dash date dash days. Despite multiple follow-ups via calls and WhatsApp, हाँ एक बार बतानी भूल गया मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। When you go to court, कोर्ट में आस्क यू कि आपने फॉलो अप भी किया था इन्हें, इनसे पेमेंट मांग रहे हो, यू विल से यस। कैसे किया था? सर कॉल की थी। वो कोर्ट नहीं मानेगा। तो whenever you ask for a payment, you have to put a dash. डैश में क्या है? जब भी आप पेमेंट मांगते हो किसी से रिकवरी के लिए, रिकवरी में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकवरी एंड कलेक्शन? बता चुका हूं कई बार। रिकवरी इज ब्लॉक अमाउंट, ड्यू डेट से पहले बिजनेस में नहीं हो कलेक्शन रहा है, है। ड्यू डेट पे कलेक्शन है, और ड्यू के बाद जो रोते हुए वो रिकवरी होती है। तो रिकवरी के जब भी आपने रिकवरी के लिए पेमेंट मांगनी है, आपको डैश तरीके से जरूर मांगनी है। व्हाट इज डैश तरीका? बाय मैसेज, राइटिंग, ईमेल्स, और वो सारी ईमेल्स आपको अटैच करनी है कोर्ट के कागजों में, बिकॉज कोर्ट जज विल आस्क यू कि आपने ईमेल से फॉलो अप किया था नहीं किया था। तो despite multiple follow-ups via calls, WhatsApp, emails, the payment remains unpaid. As per our agreed terms, the total outstanding amount, including applicable interest, is now stand 1,80,000. If the payment is not received within the 7 days, or if you do not respond to this notice, we will consider this as your consent to initiate the following action. हम ये मान लेंगे कि आपने हमें ये इजाजत दी है कि हम ये हम एग्जीक्यूट कर दें। पहला पॉइंट क्या है? रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्फॉर्मिंग देम दैट यू आर अ पेमेंट डिफॉल्टर विच मे रिजल्ट इन योर डिपोर्टेशन। वापिस आ जा भाई वही से। नोटिफाई द यूएई एम्बेसी, मतलब यूएई का, अगर यूएई कंट्री में हो, एग्जांपल दिया हमने, notifying the UAE embassy regarding your payment default which could lead to the further legal action including possible deportation, passport freeze. A request will be filed with the Ministry of External Affairs to freeze your passport, restricting your international travel. This is our final opportunity to clear the outstanding dues and avoid any legal consequences. Kindly treat this matter with urgency. और ये सब कुछ पॉसिबल भी है जो मैंने लिखा है। आप इसकी रिपोर्ट एम्बेसी में कर सकते हो, आप इसे पासपोर्ट फ्रीज कर सकते हो, बट इसके लिए फॉर पासपोर्ट फ्रीजिंग यू नीड व्हाट? डैश। इसमें रमन पुट अ पॉइंट इन दिस, वी विल फॉर्मली फाइल अ लीगल रिटन कंप्लेंट इन द यूएई थाना, जो भी उसका नाम होगा प्लीज वो डाल देना, मतलब यूएई पुलिस स्टेशन डाल देना वो। तो फॉर पासपोर्ट फ्रीज यू नीड वन थिंग। व्हाट इज डैश? द पुलिस कंप्लेंट। पुलिस कंप्लेंट, वेरी गुड।
उससे हो जाता है। चलो जी, ये एक्सपोर्ट का नोटिस था। आदित्य प्लीज इसको आप ले लेना हमारे हर पेज से। व्हेन यू सेंड दिस नोटिस इट मेक्स प्रेशर। हाँ जी, दैट इज ऑल फॉर रिकवरी। रिकवरी इज डन नाउ। सर एक्सपोर्ट की रिकवरी अगर 3-4 साल पुरानी है तो वो भी इस तरीके से काम करेगा? नहीं भाई, मुझे ना बाहर का लॉ पता नहीं है कि वहां पर लिमिटेशन एक्ट है या नहीं है, बिकॉज इंडिया में जो 3 साल का लॉ है, बट बाहर है जिस कंट्री में वो है, वहाँ क्या लॉ है मुझे पता नहीं है। और जो बिलिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई मुझे पता नहीं है। फिर भी चेक गूगल अगर वहां से कुछ मिल जाए। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, मेरे को नई चीज पता लगी कि लिमिटेशन एक्ट भी हम बाईपास कर सकते हैं अगर कोर्ट कहता है कि वो चाहे बिल पुराना 3-4 साल पुराना है, बट अगर आप रेगुलर फॉलोअप ईमेल्स डाल रहे हो तो आपकी लास्ट ईमेल जो दी है आपने वहां से 3 साल शुरू होंगे। दोबारा बोलूं, अगर आपकी रिकवरी 5 साल पुरानी है, बिल जो पुराना है, बट आप रेगुलर फॉलोअप ईमेल्स डाल रहे हो कस्टमर को पेमेंट के लिए और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो जो लास्ट ईमेल आपने डाली है उसको वहां से 3 साल काउंट होंगे। चलिए जी, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट chapter of today's afternoon, new advance payment recovery plan। न्यू एडवांस पेमेंट रिकवरी प्लान। तो यहाँ पर सब बैठ जाओ आराम से, पिंकी आराम से बैठ जाओ एवरीबडी। यहाँ पर अब आपने मुझे बताना है कि न्यू एडवांस पेमेंट रिकवरी प्लान कैसे बनता है। स्टेप 1 क्या है? चलो मैं शुरू कर देता हूँ। स्टेप 1, आपको कोई रेफरेंस या लीड आई, ये लिखना है सारा सबने। आपका मैं न्यू प्लान बना रहा हूँ पेमेंट रिकवरी का कि आगे धंधा कैसे करना है फ्यूचर में। तो आपने स्टेप 1 किया और स्टेप 1 में आपने, आपके पास कोई लीड या कोई बंदा आया माल खरीदने के लिए, तो ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 क्या होगा इसमें? संजय जी स्टेप 2 क्या होगा? यस साहिल, एब्सोल्युटली स्टेप 2 केवाईसी। अकॉर्डिंग टू पेमेंट रिकवरी लॉ जो आपको मैंने सिखाया है, स्टेप 2 में उसका डैश चेक क्या, व्हाट इज डैश चेक? आदित्य, रणबीर, नकुल, मनोज जी, डैश चेक में क्या है? सिविल चेक, बैकग्राउंड। क्रेडिट वर्थिनेस 3C। बिल्कुल भैया, बैकग्राउंड चेक, 3C, वेरी गुड। तो उसका पहले हमने बैकग्राउंड चेक करना है। तो कैसे करना है? सिविल से चेक करना है, और आपको मैंने जो एजेंसी दी, जो मैंने आपको मीरा वाली, उससे चेक करना है, और जीएसटी पोर्टल भी चेक करना है कि वो अपनी जीएसटी रेगुलर भर रहा है नहीं भर रहा। तो क्रेडिट चेक करना है, वेरी गुड। क्रेडिट चेक हो गया, वहां पर ओके हो गया, ठीक है, बंदा पास है। उसके बाद क्या करना है? स्टेप 3, आपके पास लीड आई, आपने बैकग्राउंड चेक करवा लिया मीरा इनफॉर्म से, सिविल से, ओके हो गया। स्टेप 3 क्या है? नहीं न्यू साहिल, कस्टमर फॉर्म। अभी नहीं। स्टेप 3 इज प्री मीटिंग। आपको याद होगा, प्री मीटिंग इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट विद द कस्टमर बिफोर सेलिंग द गुड्स। तो उससे मिलना जरूरी है। तो अगर आपकी सेल्स में आप मिलते हो तो ग्रेट, एल्स आपका बंदा मिलेगा। उस मीटिंग में उससे सारे सवाल पूछ के, क्या बेचते हो, किसका बेचते हो, कितना बेचते हो, वगैरह वगैरह, और सारी टर्म्स जो आपकी हैं वो वर्बली आप उसको शिफ्ट कर दोगे उसके दिमाग में। वर्बली, यहाँ वर्बली की बात हो रही है। और इस मीटिंग के बाद आई हैव गिवन यू द फ्लैग चेकलिस्ट की, अगर वो आपको लगे कि हाँ वो ग्रीडी ऑफ सेल्स है, ग्रीडी ऑफ माल है, प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है, माल का भूखा है, तो मतलब खतरा है, वहां वो चेक हो जाएगा। तो एनए मीटिंग कर ली हमने, प्री मीटिंग कर ली, और आपने उसमें उसको पास कर दिया। अब वहां पर आप उसको बोल के आए थे, ठीक है आपको मैंने पास कर दिया है, अब आपको मैं एक डैश भेजूंगा ताकि हमने जो बात की है वो आप ओके कर दो। वो डैश में क्या है? सेल ऑर्डर। क्लाइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म आएगा। स्टेप 1 लीड आई, स्टेप 2 बैकग्राउंड चेक, उसको बिना बताए, स्टेप 3 प्री मीटिंग, और स्टेप 4 कि आपने आप मीटिंग करके आ गए, और आपने फिर उसको, आपकी पीआर ने कॉल किया, सर मैं आपका अकाउंट खोल रही थी तो प्लीज ये मैंने फॉर्म भेजा, इसको प्लीज भर दो आप। अगर वो फॉर्म भर दे ग्रेट, एल्स बिजनेस डील अग्रीमेंट भेजना है उसको। तो उसने फॉर्म भर दिया या नहीं भरा? अगर वो फॉर्म नहीं भरेगा तो क्या करोगे? काम नहीं करेंगे। अगर वो फॉर्म नहीं भरेगा तो क्या करोगे?
तो बिजनेस डील एग्रीमेंट आपने अभी बोला भेजेंगे। हमारा उसको ये बताना जरूरी है कि भाई तेरी हमारी ये बात हुई है, क्योंकि आज से पहले हमारी बात होती है वर्बली, धंधा कितना दोगे, पेमेंट कैसे दोगे, टर्म्स क्या है, लिमिट क्या है, हम ये बात वर्बली करते हैं। वर्बली इंडिया में वैल्यू नहीं है, लिखित की वैल्यू है। वही बात लिख के भेजनी है, अगर वो फॉर्म भरते ग्रेट एल्स उसको बिजनेस डील अग्रीमेंट बना के भेज देना कि हमारी ये बातें हुई है, एक बार ओके कर दो इसको, मेल और हार्ड कॉपी, सिर्फ ओके करवा लो आप। अगर वो ओके भी ना करे कोई बात नहीं, अगर आपको धंधा करना है उससे कोई बात नहीं, करो एंड चेक हिज फर्स्ट 3 promises। कस्टमर अच्छा है, अल्फा कस्टमर है, बट वो साइंस कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, धंधा करो, बस चेक हिज फर्स्ट 3 कमिटमेंट्स ऑफ पेमेंट। चलिए, उसने अकाउंट का फॉर्म भर दिया स्टेप 4 में, उसके बाद क्या बोलो, आपको सिखाया मैंने कई बार। परचेज तो उससे आप ऑर्डर लोगे, ऑर्डर उसका बनाओगे पीओ। तो एज टोल्ड यू अर्लियर, आपको ऑर्डर लेना पीओ पे मैंडेटरी है। अगर उसके पास पीओ नहीं है तो आप एसओ बनाओगे, मतलब सेल्स ऑर्डर बनाओगे। तो उसने ऑर्डर दे दिया आपको, ऑर्डर कंफर्म हो गया और आपने माल उसका कर करा के स्टेप 7 में भेज दिया। सर हम अभी जो है ना पीआई बनाते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस बनवाते हैं और वही कंफर्म कराते हैं, वो चलेगा? वो या पीआई है, वो ऑर्डर एसओ नहीं है। तो यहाँ मैंने कई बार बोला कि माल पैक कराने से पहले उससे आप कंफर्म किया करो कि उसका ऑर्डर कितना है। तो ऐसा एसओ में क्या होता है, पीओ में क्या होता है, आपने ऑर्डर ये दिया, माल इतना बोला, प्राइस ये था, क्वांटिटी ये थी, आपको इस तारीख को आएगा, ये पेमेंट टर्म है, क्या ओके मैं माल ओके बनवा दूं, आपका भिजवा दूं, उसके ओके होने के बाद मिलवान जाना होता है। तो सर ये पीआई, एसओ या पीओ होता है। सर पीआई में भी यही रहता है, ऑर्डर क्या आया, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है, वो सारी चीजें रहती ठीक हैं। है, बस पेमेंट हम नहीं लिखते, अब वो उसमें लिखना शुरू करते हैं लिख फिर दो, हम। बट ये माल भेजने से पहले या माल भेजते समय है, माल भेजने से पहले ओके ऑर्डर करवाते आता हो। है, हमारी, यस, हमारी सीआरएम पहले ऑर्डर एक्सेप्ट करती है, एक ही उसके बात है, बाद ऑर्डर, हाँ, फिर उसके एक बाद ही से बात, कंफर्म करा के तब हम ऑर्डर प्रोसेस करते हैं। एक ही बात चलेगा? है, चलेगा। स्टेप 7 में आपने उसको माल भेज भी दिया, उसके बाद क्या, उसको बिल भेजने का। ठीक है, बिल भेज दिया, उसके बाद क्या। ये गलती बहुत से लोग करते हैं कि माल आ जा रहा है और बिल जा रहा है 4 दिन बाद। ये भयानक गलती क्यों करना। द मोमेंट द माल डिलीवर, सेम डे बिल जाएगा, सेम डे। 3 जगह जाएगा, 3 जगह कौन सी है, व्हाट्सएप, ऑफिस, गोडाउन। फैक्ट्री, अकाउंट्स, मतलब उसके पास, उसके पर्सनल व्हाट्सएप पे, अकाउंट में और फैक्ट्री में, 3 जगह जाएगा, ईमेल या व्हाट्सएप जो भी है, ताकि ये बाद में वो ना कहे हम आपको हमें आपका बिल ही नहीं मिला, वो ना कहे। स्टेप 7 में आपको डिलीवरी कंफर्मेशन करनी है, पीआरई। योर पीआरई विल कॉल एंड शी विल आस्क, सर आपका माल था, ऑर्डर था, मिल गया, सब ठीक है, गिन लिया, मिला लिया, क्या मैं टिकट क्लोज कर दूं, ओके थैंक यू। इसको बोलते हैं ऑल इज वेल कॉल, ये मैंने आपको सिखाई नहीं थी, लिख लो। स्टेप 7 में ऑल इज वेल कॉल जाएगी। आई रिपीट, ऑन डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, ऑन द सेम आवर, सेम घंटे में, सेम डे में आपकी पीआरई करेगी कॉल, इसको बोलते हैं ऑल इज वेल कॉल। सर आपका ये ऑर्डर था, हमने यहाँ पर आपके गोडाउन पे भेज दिया है, आपके वहां पर मिस्टर रमेश ने रखवाया है, एक बार चेक करा लो, माल मिल गया, मिला लो, सब ठीक था, क्या मैं इस ऑर्डर को क्लोज कर दूं। बिकॉज वो पेमेंट के टाइम में बोलेगा मेरे को और माल मिला ही नहीं था, माल कम था, ज्यादा रेट कम था। तो जब तक वो इस ऑर्डर को क्लोज नहीं करवाएगा, आपकी पीआरई इस टिकट को क्लोज नहीं करेगी। बिकॉज कल को बोले माल नहीं मिला, रेट ज्यादा था, माल कम था, फिर आप क्या करोगे। तो योर पीआरई शुड क्लोज दिस ऑर्डर, इसकी कंफर्मेशन से, मिला लिया सारा माल, ओके। तो स्टेप 8 में क्या है, व्हाट वाज स्टेप 8, पेमेंट रिकवरी सीक्वेंस, किसी को याद हो तो। स्टेप 8 में, सर थैंक यू, आपका माल पहुंच गया, मिल गया, इसने रखवा लिया, ये बिल ड्यू हो जाएगा इस तारीख को, इस बजे इतने में, थैंक यू सो मच। सीडिंग ऑफ पेमेंट रिकवरी, किसको, ये मैसेज किसको जाएगा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, चारों को। गोपाल आप कुछ नहीं बोल रहे, नोट डाउन सर करना। डेल्टा और गामा को जाएगा सर। बीटा, गामा, डेल्टा, अल्फा को नहीं जाएगा, बिकॉज अल्फा ऑलरेडी खुद गुड पे मास्टर है। तो सेम डे हमने सीडिंग कर दी, और उसके बाद बिल ड्यू से पहले, आपको याद होगा सीक्वेंस, 7 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, सुबह 11 बजे फॉलो अप सीक्वेंस, ये बिल ड्यू हो रहा है, दे देना।
11 बजे मैसेज किया, पेमेंट नहीं आई, 4 बजे कॉल कर दी, सर आपका बिल ड्यू था, कैसे भेज रहे हो, कॉल के बाद पेमेंट नहीं आई, फिर कमिटमेंट लिया उससे, फिर फॉलोअप किया, ये करते करते अगर पेमेंट आ गई ग्रेट, अगर नहीं आई तो 40 मतलब ड्यू के 15 दिन और एक्स्ट्रा वेट करना है। जो भी ड्यू आपकी धारा सेट हुई है 60 की, 90 की या 30 की, उसके 15 दिन एक्स्ट्रा और वेट करना है, और अगर तब तक पेमेंट नहीं आई तो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कमिटमेंट फेल हो रही है बार बार और बिल्कुल गड़बड़ हो गया है, मतलब नोटिस भेजना फिर। कौन से वाला? फर्स्ट पहला वाला, पहले वाले में क्या था? ये इस डेट को आपको माल गया था और ये इनवॉइस थी, ये आपकी पेमेंट ड्यू डेट थी, और इसके बाद आपको कॉल भी किया, बताया भी, पर वो डेट निकलने के बाद भी पेमेंट नहीं आया है। आप जल्दी से जल्दी कृपया पेमेंट कराएं। नहीं 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 नहीं, ये नोटिस नहीं था। नोटिस में था आपको माल गया था, धारा ये सेट हुई थी, बट आपको हमारे डिस्पाइट मल्टीपल फॉलोअप से आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। इस पोजीशन पे हमारा आगे काम करना मुश्किल है, बताइए कैसे करें? ये लैंग्वेज जाएगी उसको, ताकि वो जागे, ये भेज रहे हैं। फिर 7 दिन का टाइम, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, 10 जाने हैं, फिर पीओ आ जाएगा जब 10 in recoveries you have to attack the customer every days. What is dash, Ranbir ji? Sir, every 3 days. 7 days, 7 days. In recovery you have to attack या talk to the customer every 7 days. जहां आपने गैप ज्यादा बढ़ा दिया, रिकवरी आपकी मुश्किल हो जाएगी। नोटिस 0 गया हमारा कि भाई हमारा आगे चलना मुश्किल है, अगर जवाब आया ठीक है, अगर नहीं आया तो यहां से फिर हमारा एक जाएगा एक वीडियो मालिक का या फिर बीडीएम का। वीडियो में क्या, सेम प्रोसेस, आपसे काम किया था मनोज जी शुरू, पेमेंट नहीं आई, फॉलोअप किया, कृपया पेमेंट दीजिए, अब मैं आपसे आगे काम नहीं कर सकता, तो यहाँ मना करना हमने काम करने के लिए नहीं कर सकता, ये वीडियो जाएगा आपका 7 दिन बाद। अगर उसके बाद भी पेमेंट नहीं आई तो यहाँ से हमारी रिकवरी प्रोसेस शुरू होता है, जो आपको अभी बता रहा हूँ सारा। क्लियर है जी? इतना पार्ट क्लियर है एडवांस पेमेंट प्रोसेस का? कोई क्वेश्चन यहाँ पर किसी का? पिंकी, नजाकत, ये सारा प्रोसेस कौन बनाएगा? पीआरई बनाओगे आप, उसको दोगे, वो चलाएगी इसको, ग्रेट। एक मैंने एक आपको इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताया था बीच में, डू नॉट लेट द डेट गेट ओल्ड। जितना उधारी पुरानी होगी उसको रिकवरी उतनी मुश्किल होगी। हालांकि मैं, ये अच्छी न्यूज़ है कि आपकी 5-5 साल पुरानी रिकवरी हो रही है नोटिस से, बट दैट इज द एक्सेप्शन केस, कई बार नहीं भी होती रिकवरी। तो आपने रिकवरी को पुरानी नहीं होने देना। द मोमेंट यू गेट अ फीलिंग, द मोमेंट यू गेट अ फ्लेवर की ये रिकवरी अब मर रही है मेरी, स्टार्ट द रिकवरी प्रोसेस। आई एम गिविंग यू 20 स्टेप रिकवरी बाइबल, और मैं ये बहुत ही कहता हूँ चैलेंज के साथ कि ये प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग किसी भी ने आज तक नहीं बनाया होगा जो मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो जहां पर उसने, हालांकि आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज आपने इतना स्ट्रॉन्ग फॉलोअप किया, वीडियो भेज दी और पेमेंट आ जाती है, फिर भी जो नहीं देंगे उसके बाद यू हैव टू फॉलो द गिवन प्रोसेस ऑन योर स्क्रीन। रिकवरी बाइबल, इसको रिकवरी बाइबल बोलते हैं, देख लो सारे। रेडी? ये रिकवरी बाइबल आपके सामने है, थोड़ा छोटा, आई विल मेक इट अ बिगर। क्लियर है? और बड़ा करूं? और बड़ा करूं या पढ़ा जा रहा है? अब पढ़ा जा रहा है? इज दैट क्लियर? ये पढ़ा जा रहा है आपको? तो थोड़ा Yes, स्मॉल no? करो। थोड़ा बड़ा करूं? और बड़ा करूं, स्मॉल करूं? समझ नहीं आ रही मुझे। सर F1 F11 प्रेस कर दो स्क्रीन पे। F11 क्या होता है? शिफ्ट दबा के? नहीं, नॉर्मल सर। वो तो मेरे को शिफ्ट आपके वो ब्राइटनेस बढ़ रही है उससे तो मेरी। हाँ जी, हाँ जी, कंट्रोल दबा के करना पड़ेगा आपको शायद।
नहीं, वो ब्राइटनेस बढ़ रही है मेरी यहाँ पर। ओके सर, फंक्शन वाला बटन दबा के सर F11 कर। मैं इतना पढ़ा लिखा तो हो ही नहीं, फंक्शन बटन होता कहाँ पर है? F11 हो गया? अब हाँ जी सर। दिख रहा है गुरपाल प्रोसेस? स्टेप 0 रिकवरी थ्रू योर एग्जीक्यूटिव, जो भी कर रही थी वो। स्टेप फर्स्ट में यहाँ स्टेप फर्स्ट उनके लिए जो पेमेंट्स आपकी मरी हुई हैं उनको रिफ्रेश करने का नोटिस मैंने आपको दिया हुआ है। हाउ टू रिफ्रेश द क्लाइंट, जिससे पेमेंट 5 साल पुरानी आपने मांगनी छोड़ दी, उसने देनी छोड़ दी, तो उसको रिफ्रेश करना था। उसके बाद अब स्टेप 2 में समझ लो क्लाइंट आ चुका है जो पेमेंट का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, नोटिस का वीडियो से जवाब नहीं दिया। अब स्टेप 2 में सेंड नोटिस नंबर 6 कंसेंट फॉर एक्शन। ये क्या था याद है आप लोगों को? 12 प्रोसेस का। हम यहाँ कंप्लेंट करेंगे, वहां करेंगे, FIR, पुलिस कंप्लेंट, रिकवरी टीम, MCA, MSEFC, GST, इतना स्ट्रांग था कि वो जाग जाता है। ये नोटिस जाएगा। तो एज आई टोल्ड यू, अगर स्टेप 1 पे पेमेंट आती है ग्रेट, एल स्टेप 2 नोटिस 2, अगर कंसेंट फॉर एक्शन पे पेमेंट नहीं आती देन स्टेप 3 पुलिस कंप्लेंट जाना है, उसको जाएगी, जो मैंने आपको आज दी है पुलिस कंप्लेंट स्टेप 3 में। अब इसकी भी अगर वो रिकवरी नहीं करता, वो देता, देन स्टेप 4 एक्चुअली कंप्लेंट होगी थाने के अंदर और उसकी कॉपी भेज देना कंप्लेंट करा के। फिर भी रिकवरी नहीं होती तो 7 दिन की वेट के बाद स्टेप 5 लीगल नोटिस फ्रॉम एडवोकेट। कितने पेज का था याद है किसी को? कितने पेज का था? 20 से 25 पेज का। जितना भारी भरकम एडवोकेट नोटिस होगा उसको जवाब बनाना उसको उतना ही महंगा पड़ेगा, बिकॉज हाई माई ये नोटिस इसलिए को जवाब दे नहीं पाता। तो बड़े से बड़ा नोटिस 25-30 पेज का। स्टेप 6 अगर लीगल के बाद भी रिकवरी नहीं हुई तो स्टेप 6 एज वी टोल्ड, हमने उसको ये बता दिया था स्टेप 2 में कि हम अंकल को भेजेंगे। तो स्टेप 6 में वो बात आ गई, अंकल की फोटो उसको भेजनी है वेयरिंग द तख्ती, ये कल आ जाएंगे। अगर यहाँ भी रिकवरी नहीं हुई तो स्टेप 7 अंकल विल गो टू हिज शॉप बिफोर द शॉप ओपन्स। वहां अंकल जाएंगे और उसकी शॉप खुलने से पहले वहां खड़े होंगे, अपनी फोटो खिंचाएंगे, तख्ती के साथ उसको भेजेंगे। अगर इस पे भी रिकवरी नहीं होती, स्टेप 8 रिकवरी लेडी फीमेल रिकवरी अटैक, उसके घर पे आएगी सुबह 7 बजे, 7 या 11, इट्स योर चॉइस। फीमेल जाएगी रिकवरी के लिए पर्चा लेके घर पे। स्टेप 8 पे रिकवरी। स्टेप 9 मार्केट रेपुटेशन एक्सपोजर, मतलब हम उसको ये वार्न करेंगे वाया नोटिस कि हम तेरी मार्केट में तेरी रेपुटेशन खराब कर देंगे। उसका आपको मैंने लेटर दिया हुआ है सारा। स्टेप 9 है। स्टेप 10 GST ब्लैकलिस्ट लेटर, कहां पर? क्लाइंट को भी और GST डिपार्टमेंट भी। स्टेप 11 कंप्लेन लेटर विल बी सबमिटेड टू द लोकल मार्केट एसोसिएशन। लोकल मार्केट में कंप्लेंट लेटर, पहले कंप्लेंट उसको क्लाइंट को भी और मार्केट एसोसिएशन को भी। आई रिपीट वंस अगेन, जितने भी हमने कंप्लेंट डाली हैं वो पहले जाएंगी कस्टमर को कि भाई हम कंप्लेंट तेरी डाल रहे हैं कल यहाँ पर, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता देन वो एक्चुअली कंप्लेंट जाएगी जहां पर भी जानी है। ये प्रोसेस मत भूलना। स्टेप 12 IVR कॉल्स। IVR कॉल्स मैं आपको सिखा चुका हूँ, हर 1 घंटे में आधे घंटे में IVR कॉल पेमेंट देते भाई, 5 रिकॉर्डिंग्स, अलग अलग रिकॉर्डिंग्स। स्टेप 13 सप्लायर सपोर्ट मैटर, मतलब आप उसके और जो सप्लायर्स हैं उनसे हेल्प मांगोगे। भाई ये बंदा है मेरे से माल लेता था, मेरी पेमेंट नहीं दे रहा, तुमसे ही माल लेता, प्लीज उसे कॉल करके मेरे प्लीज कॉल हिम टू गिव माई पेमेंट। तो गेट हेल्प फॉर द अदर सप्लायर्स, उनसे कॉल करवानी है। स्टेप 14 रिकवरी थ्रू लैंडलॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट था। लैंडलॉर्ड को कंप्लेंट डालने की, भैया तेरा ये टेनेंट है पेमेंट नहीं दे रहा, हम तेरी ये तेरी दुकान पे बहुत कंप्लेंट हो चुकी है, ये पेमेंट ये डिफॉल्टर है, कृपया इससे दुकान भी खाली करो हमारी। लेटर ऑफ लैंडलॉर्ड जाएगा किसको? पहले कस्टमर को फिर लैंडलॉर्ड को। 15 वीडियो रिकवरी स्ट्रैटेजी, आप बनाओगे वीडियो, उसकी फोटो दिखा के उसका नाम बोल के
कि भाई पेमेंट दे, एल्स मैं ये वीडियो दे दूंगा मार्केट ग्रुप्स के अंदर। स्टेप 16 रिकवरी थ्रू टीम वीडियो, जो मैंने आपको आज सिखाई, एम्प्लॉय वीडियो। आप यू कैन डू वन थिंग, स्टेप 15 और 16 में से आप एक चीज कर सकते हो, बेटर स्टेप 16 को वीडियो करो, एम्प्लॉय वाली करना बेटर रहेगा। स्टेप 17 रिकवरी थ्रू लेबर यूनियन धरना। आई हैव टोल्ड यू इन द वेबिनार, लेबर वाला बंदा हायर करो जो कि धरना दे के रिकवरी करता है। आपको मैं आज बता दूंगा थोड़ा सा उसके बारे में। ऐसे बहुत से लेबर के लीडर हैं हर सिटी में होते हैं जो कि कस्टमर के दुकान फैक्ट्री के बाहर जाके धरना करते हैं भी पेमेंट दो, और ये हम ये लीगली कर सकते हैं। स्टेप 18 रिकवरी थ्रू एमएसएमई केस फाइलिंग। यू कैन हैव अ कंसल्टेंट एंड फाइल अ केस इन एमएसएमई। स्टेप 19 जो आप बता रहे थे मनोज जी कि हायर रिकवरी एजेंसी। यस, टॉरस एक रिकवरी एजेंसी है, और भी रिकवरी एजेंसी हैं B2B की इंडिया में रिकवरी करती हैं। टॉरस इज वन ऑफ देम। रिकॉर्डेंट है, टॉरस है, और एक आदि और भी है, हम उसका नाम भेज देंगे। स्टेप 20 में आ गया आपका लीगल केस फाइलिंग, जो मैंने आपको आज सिखाया। अब इसमें आप यू कैन ऐड इन दिस स्टेप 21 की, जो मैंने आपको ध्यान नोटिस वाला, फर्नीचर वाला नोटिस, फर्नीचर टी वाला, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो इसी प्रोसेस के अंदर। तो अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो मेरे से, ये क्या के बाद क्या करना है रिकवरी के लिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिकवरी सर। यस सिंघानिया जी। चेक बाउंस का इजी प्रोसेस क्या है? और सॉरी, उसको चेक दिया पार्टी और चेक बाउंस हो गया, तो उसको इजीली कैसे रिकवर कर सकते हैं? चेक बाउंस का दो प्रोसेस है। पहले तो जब भी आप, चलो सब लिखो सारे, चेक बाउंस ना हो उसका प्रोसेस क्या है। स्टेप 1, द मोमेंट यू गेट द चेक, आपको जैसे ही चेक मिला तो आपने कस्टमर को एक इंटीमेशन देना है कि सर आपका हमारे को रमन प्लीज चेक बाउंस वाला प्रोसेस डाल देना है आज ग्रुप पे। यू हैव टू इंटीमेट द क्लाइंट कि सर थैंक यू फॉर गिविंग द चेक, और ये चेक इस दिन में ड्यू होगा, और हम इस तारीख को ये चेक डाल देंगे बैंक के अंदर, प्लीज बी इन्फॉर्म। ये इंफॉर्मेशन 1 थी उसको, लेटर सॉरी ईमेल व्हाट्सएप। और फिर सेम प्रोसेस है, चेक डालने से 7 दिन पहले, 3 दिन पहले और सेम डे इन्फॉर्म द क्लाइंट। चेक हमारे पास हम डाल देंगे, 4 बार इन्फॉर्म किया, और जब हमने डाल दिया, डालने के बाद भी इन्फॉर्म द क्लाइंट कि हमने डाल दिया, मेक श्योर किसी इधर पैसे होंगे पेमेंट अकाउंट के अंदर। अब इसके बावजूद भी अगर चेक बाउंस हो जाता है तो चेक बाउंस होने के बाद जस्ट बाद चेक की फोटो कॉपी और एक लेटर बनाना है आपको। ये भी आई विल ट्राई कि मेरे पास पड़ा हो, मैं देखता हूँ शायद पड़ा हुआ है। मैंने वो F9 दबाते तो छोटा ही नहीं हो रहा। सर कंट्रोल माइनस दबाइए। वो तो गया बट कुछ गड़बड़ है। सर एफ फंक्शन के साथ F11 दोबारा प्रेस करना पड़ेगा। आ गया, थैंक यू। चेक 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 चेक। चेक का डॉक्यूमेंट यहाँ पर इस समय नहीं है, मैं भेज दूंगा। तो जब चेक आपका बाउंस हो गया तो चेक की फोटोकॉपी एंड 1 लेटर टू द कस्टमर की आपका एक चेक था, बाउंस हो गया है, कृपया मेरी पेमेंट 24 घंटे में दीजिए, एल्स मैं ये चेक की कॉपी और ये लेटर मैं मार्केट ग्रुप्स के अंदर डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। यू हैव टू इन्फॉर्म द क्लाइंट। स्टेप 1। स्टेप 2, चेक बाउंस होते ही आपको उसकी एक कंप्लेंट लीगल नोटिस भेजना है
क्लाइंट को, ये मैंडेटरी होता है लीगल नोटिस बिना, एल्स वो चेक किसी काम का नहीं रहेगा। The moment the check bounce, you have to tell your advocate to create a legal notice of check bouncing, ताकि वो चेक हम उसको यूज कर सके हम, ठीक है नहीं, रिकवरी के लिए, केस डालने के लिए। उसके बाद अगर पेमेंट नहीं आती देन यू हैव टू फाइट द 138 केस। तो ट्राई की चेक बाउंस ही ना हो, अगर बाउंस हो गया तो पहले लीगल जाने से पहले यू हैव टू इन्फॉर्म द कस्टमर विद द चेक की फोटोकॉपी एंड अ लेटर की भाई मेरा चेक बाउंस हो गया है, मुझे पेमेंट 24 घंटे में, एल्स मैं ये लेटर और ये चेक की कॉपी पूरे मार्केट ग्रुप में डाल दूंगा। तो दिस वाज द चेक बाउंस स्ट्रेटजी एंड लेट मी शो यू लेबर यूनियन धरना भी दिखाया तो मैं एक बार आपको, वो मेरे सामने आई गई थी। खौफ में आओ, मालिक खौफ में आओ, इंडिया के मालिक खौफ में आओ, बैठ गया भाई, साइकिल के मालिक खौफ में आओ, साइकिल के मालिक खौफ में आओ, साइकिल के मालिक खौफ में आओ। अरे बड़ा कमीना, अरे बड़ा कमीना, ऐसे कैसे टिकटॉक पे तो ये असली धरना हो रहा था। इनका नाम है मिश्रा जी, दिल्ली के, गुड़गांव दिल्ली के बंदे हैं। तो दिल्ली में जो लोग पेमेंट नहीं देते, मतलब अगर कोई पेमेंट नहीं दे रहा, तो मेरे क्लाइंट ने भी इनको हायर किया था। मेरे क्लाइंट के 5 साल पुराने 14 लाख रुपए इन्होंने रिकवर करवाए मिश्रा जी ने। 34 लाख थे, 14 लाख उसमें आ गए मिश्रा जी के थ्रू। तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है। मिश्रा जी बोलते हैं भैया पेमेंट दो हमारे क्लाइंट की, एल्स हम धरना करेंगे। यू कैन ऑल्सो हायर लेबर यूनियन धरना लीडर्स फॉर योर रिकवरी। ये लीगल प्रोसेस होता है। कंडीशन वही है कि आपका पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए इसको करने के लिए। और व्हेन दे गो फॉर धरना, इफ यू नो, जब वो धरने पे आते हैं तो उनके पास 2 पुलिस कर्मचारी होते हैं उनके सपोर्ट के लिए, उनकी उनकी सिक्योरिटी गार्ड के लिए, कि उनको कुछ हो ना धरने वालों को। इट वर्क्स एट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। So this was all about recovery. Now you should write आपने इनवॉइस जो बनाना है वो कैसा हो। लास्ट चैप्टर ऑफ टुडेज एंड दिस कोर्स। सर एक क्वेश्चन था। 1 मिनट सर, इसके बाद फिर मैं भूल जाता हूँ। On your screen, your invoice copy. आपका जो इनवॉइस हो, एक तो वो उसका हेडर फोल्डर कलरफुल हो, ये पहला पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट, आपके इनवॉइसेस पे क्लियरली क्यूआर कोड मेंशन्ड हो आपकी पेमेंट देने के लिए। बिकॉज ऐसा देखा मैंने, जिस इनवॉइसेस पे क्यूआर कोड इजीली मेंशन्ड होते हैं उनकी पेमेंट फास्ट आती है। थर्ड पॉइंट, आपके इनवॉइस पे क्लियरली लिखा हो कि आप क्या डिस्काउंट क्या देते हैं। एज written in the invoice, the sum of 387,450 is due by Tuesday 3rd April 2025. Pay 2,378 if paid within 7 days। मतलब क्लियरली मेंशन है कि इफ यू पे इन 7 days तो ये आपको देना है, और ड्यू डेट ये वाली है। ये दोनों पॉइंट्स क्लियरली मेंशन आपके बिल पे, ये बहुत जरूरी है। कस्टमर को पता नहीं था कि आपका कैश डिस्काउंट क्या है और आफ्टर डिस्काउंट क्या पेमेंट बनती है, कितने दिन में देनी है। ही डोंट नो, वो बहुत बिजी है, उसके पास समय नहीं है निकालने का, कैलकुलेटर नहीं है उसके पास। तो यू शुड टेल ऑन द इनवॉइस इटसेल्फ कि इफ यू पे इन 24 आवर्स या 3 days यू विल गेट दिस डिस्काउंट, आपको ये पेमेंट देनी है और ये पेमेंट ड्यू होती है इस तारीख को। ये क्लियरली मेंशन्ड इनवॉइस के ऊपर। फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिखना है आपने,
कि अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट है तो इनवॉइस के 15 दिन के अंदर अंदर हमें कंप्लेंट बता दीजिएगा, एल्स कंप्लेंट मानी नहीं जाएगी। वो भी लिखित में कंप्लेंट देनी होती है। अगर आप एमएसएमई हैं, इट्स अ लॉ, ही हैव टू कंप्लेंट यू इन रिटन ऑन ईमेल इफ यू हैव कंप्लेंट इन द 15 डेज, नॉट उसके बाद। अगला पॉइंट लिखना है आपने इस इनवॉइस के ऊपर आगे या पीछे कि मैं एक एमएसएमई हूँ और मैं रजिस्टर्ड, मेरा रजिस्टर्ड नंबर ये है और आपको मेरा पेमेंट देना 45 डेज में मैंडेटरी है, एल्स पेमेंट ना देने पे आपका जो ये अमाउंट है वो आपकी जुड़ जाएगा इनकम में, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये लिख देना उसके ऊपर बैक साइड पे। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, एफ वाला पॉइंट, disputes are subject to jurisdiction of Delhi courts and all the legal fees will borne by the buyer. सॉरी, तो ये 5-7 पॉइंट्स, हाँ ये एफ पॉइंट जो डिस्प्यूट्स वाला जो पॉइंट है, अगर आप ये नहीं लिखते, आपका आप दिल्ली के हो, क्लाइंट पुणे का है, तो आपको केस पुणे डालना पड़ेगा और वहाँ के वकील, वहाँ के चक्कर आपको खर्चने पड़ेंगे। जिस भी सिटी में आप हो वो सिटी का नाम यहाँ पर आएगा, ये मैंडेटरी है। और कुछ डालो या ना डालो, ये जरूर डालना उसके ऊपर। Disputes are subject to jurisdiction of Delhi courts. So this was the invoicing process. आपके इनवॉइस कैसे हैं, रिपीट क्लियरली टर्म्स मेंशन हो इनवॉइस के ऊपर, QR कोड हो, क्या अमाउंट उसको कब देना है, ड्यू डेट क्या है, इफ पेड विद इन 24 आवर्स तो क्या देना है, और उसकी बैक साइड पे आप एमएसएमई हो वो वाली लाइन, कंप्लेंट की लाइन वगैरह वगैरह। तो ये अगर इनवॉइस पे होती हैं तो आपके साथ डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर डिफॉल्ट होता भी तो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ। सेकेंडली, अगर QR कोड है उसके ऊपर और वो लिखा है कि उसको क्या डिस्काउंट मिलना है इफ यू पेड विद इन 7 डेज, तो फास्ट पेमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। On this note, this is all for today. Any questions still here? तो वन क्वेश्चन ये है सर, एक क्लाइंट है मेरा, करीब 1.5 लाख रुपए पेमेंट आना बाकी वहां से, तो उसने मुझे 15-15 हजार के 3 चेक दिए हुए थे 1.5 लाख में से, और वो 4 महीने पहले दिया हुआ था। तो अभी रिसेंटली उसने क्या किया, वो मुझे 20,000 का एक चेक दिया, बाकी बोला मिश्रा जी वो जो पुराने चेक आपको दिया था ना मैंने, वो रिटर्न दे दीजिएगा आपको, फिर मैं पेमेंट कराता हूँ। तो सर वो पुराने चेक्स उसको मैं दूं या फिर बैंक में डाल के बाउंस करा दूं? नहीं, वो अगर दे रहा तो उसको पेमेंट ले लो, तो चेक वापस तो उसको दिक्कत नहीं। सॉरी उससे सर? न्यू चेक ले लो अगर पॉसिबल हो तो। अगर पंकज नहीं सर, वो न्यू चेक मतलब फिर वो सपने वाला कि आपको कराता हूँ करता हूँ, मतलब पेमेंट दे वैसा रहा है कुछ वो आपको करना 20,000 रुपये नहीं दे रहा। अभी सर एक 20,000 का उसने मुझे अभी 50,000 का चेक दिया हुआ था, 3 पार्ट में, 3 चेक के थ्रू दिया हुआ था। तो अभी वापिस से जब गए ना तो उसने एक 20,000 का चेक दिया और बोला कि जो पुराने चेक्स आपको मैंने दिया हुआ था ना वो चेक दे दीजिए। तो वो वो चेक दे देंगे, फिर बाद में क्या भरोसा वो देगा या फिर 20,000 का घुमाएगा, चेक उसका क्लियर कोई हुआ नहीं भरोसा। हुआ? हाँ सर, वो तो क्लियर हो गया 20,000 का। हो गया ना, अब पर एक सर पीस वो रह गया ना। 2.5-3 साल से सर खाली घुमा रहा है वो कोई ऐसा। बात नहीं, जो चेक जो आपको दिए थे वो उस पर डेट लिखी थी उसने हाँ 4 सर वो महीने तो पहले, हाँ सर हो गया, हाँ तो वो प्रीवियस चेक डेट है। किसी काम के नहीं है, बिकॉज डेट डलने के बाद चेक की वैलिडिटी 3 महीने की होती है, तो वो है नहीं, वो एक बराबर है। अभी दे दो उसे और नई चेक ले लो। ओके चेक पे डेट डलने के बाद उसकी वैलिडिटी 3 महीने की होती है, डेट से 3 महीने, दैट्स इट। ओके, क्लियर है? अभी दे दो। वापस दे दो और नई चेक मंगा लो एंड सेंड वन नोटिस टू हिम, भाई मैं बार बार फॉलो नहीं कर सकता, आई वांट एवरी चेक या पेमेंट कमिटमेंट, एल्स आई विल गो दिस 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 दिस। वो नोटिस चाहिए, ठोको उसको। खाली ओनली टाइम देते बस, खाली टाइम। ठीक है, ओके। तो एवरीबडी रिक्वेस्टेड, जो भी हाँ जो भी गोल्ड प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको रिक्वेस्ट है कि आप अपनी रिकवरीज करवाने के लिए मेरे से मिल सकती हैं, मतलब मीटिंग बुक कर सकती हैं। आपके जो भी केसेस जो भी सॉल्व नहीं हुए हैं, आई विल टेल यू कैसे सॉल्व होंगे, क्या प्रोसेस फॉलो करना है। आई कैन हैंडल, आई कैन गिव यू द एग्जैक्ट नॉलेज फॉर सॉल्विंग योर केसेस एंड रेस्ट ऑफ ऑल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज एक्टिव योर वीडियो नाउ। जितने भी वीडियोस बंद हैं सब एक्टिव कर लें, एवरीबडी। वी आर 30 मेंबर्स एज ऑफ नाउ, 31 30।
With this note, this batch of March 2025 comes to an end. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बैच मेंबर्स का, पंकज जी, नज़ाकत जी, पिंकी जी, आदित्य, संजय जी, मनोज जी, रणबीर जी, नईम जी, नकुल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो बैच मेंबर्स हैं। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मुझे बर्दाश्त किया आपने 1.5-2 महीने, छोटी बात नहीं है। ऑन दिस नोट, एनी क्वेश्चंस एल्स विल करते हैं। सर, आई हैव अ हाँ, क्वेश्चन। एक मिनट, जिसकी कोई रिकवरी अगर होगी ना तो प्लीज पुट ऑन द ग्रुप्स, ग्रुप पे डालते रहिएगा, एंड बी एक्टिव ऑन द ग्रुप्स, बी लाइव ऑन द ग्रुप, बिकॉज आगे कुछ भी नया आता है रिकवरी में, आई विल पोस्ट ऑन द ग्रुप्स, और जो भी न्यूज़ है वो यही ग्रुप पे पोस्ट करेंगे। एंड वन मोर थिंग, जो भी आपकी रिकवरीज होंगी या हो रही हैं, प्लीज पुट हैप्पी न्यूज ऑन द ग्रुप। यस नजाकत? सर मैंने एक वॉइस नोट डाला था आपको पर्सनली, तो उसके लिए मैं सर आपका रिप्लाई चाहता था। मैंने वो देखा नहीं, मिस हो गया होगा, मैं देख लूंगा। यस देख आदित्य, लीजिएगा प्लीज। आदित्य बोलो। सर, एक ना मेरे पास कंपनी का पीओ आया था, तो उनके मतलब उनका हमने मटेरियल मेक कर दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने ना 40% मटेरियल अभी भी प्रोक्योर नहीं करा, तो उस मटेरियल के मेरे पास पैसे भी नहीं आए, तो वो लीगली कुछ पॉसिबल है कि वो 40%, अब वो मटेरियल मेरा मैं कहीं और दे भी नहीं दोबारा सकता। बोलो एक बार आदित्य। एक्चुअली एक कंपनी का मेरे पास पीओ आया था, उसमें से 40% मटेरियल अभी भी वो प्रोक्योर नहीं कर रही है, मतलब वो ले नहीं रही है। वो हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, उस टाइम पे स्टार्टिंग में उसने ज्यादा बनवा लिया था, तो 40% का वो पैसा मेरा ब्लॉक हुआ हुआ है, वो किसी और को जा नहीं सकता मटेरियल, क्योंकि कलर ऐसा है, बहुत स्पेसिफिक है। 60% के पैसे आ गए? क्या 60% के पैसे आ गए आदित्य? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। यार इसमें पता है क्या है, आप जबरदस्ती उसको नहीं भेज सकते, अगर आप फाइट करते हो ना तो वो फिर वो फाइट या फिर वो लंबी चलेगी सिविल में, तो बेटर ये है कि कुछ हाथ पैर जोड़ के, कुछ कंबर करके उसको ही निकालो ये माल, अगर वो नहीं लेता ना, अगर वो नहीं लेता तो ऐसा कुछ करो कि वो किसी और को बेचे, एल्स ऐसा कुछ करो कि उससे और धंधा आपको आ जाए, कि आपका लॉस कवर हो जाए। और आगे के लिए मेक श्योर इन द पीयूएसओ कि हम जितना बनाएंगे सब सारा भेज देंगे। तो इसमें मेरे 2 आंसर है देते, या तो चलो प्यार से, अगर कुछ नहीं पड़ता ठीक है, एल्स इफ यू वांट टू बी वेरी गो हार्ड एंड वाइल्ड, गिव अ नोटिस, आपका माल है, रखवाना पड़ेगा, मेरे काम का नहीं है, मेरे को ये लॉस हो रहा है, एल्स मैं सिविल जाऊंगा। भुक्को उसे, फिर उससे कस्टमर खराब हो जाता है आपका। अगर आपको कस्टमर से काम करना है उससे, तो प्यार मोहब्बत से करवा लो, भाई ले ले भाई, तेरे ही काम का, तेरे ही बनाया था, पैसे आराम से दे दियो, ले तो सही, पैसे शेयरिंग में दे दियो। अगर आपको इतने का नहीं करना, दूसरा तरीका वाइल्ड वाला है, नोटिस ठोको उसको। सर जी, फिर अगर एक अगर मैं आपकी जगह होता, इफ आई वॉज इन योर प्लेस, अगर मुझे उससे धंधा आता है, प्रॉफिट आता है, तो मैं उसको प्यार से डील करता कि भाई प्लीज देखो यार, अगर धंधा आके नहीं आना उससे और मुझे करना भी नहीं है, फिर मैं तो कुछ छोड़ देता। ये मेरा आंसर है। क्लियर है आपको आंसर? रणबीर। सर जी, मेरा एक क्वेश्चन था। आज से 2-3 साल पहले मैंने एक को सप्लाई किया था, न्यू पार्टी बनाया था, तो एक गाड़ी माल उनको गया था 3-3.25 लाख रुपए का, तो उन्होंने अपने रणबीर उसमें रणबीर जी एक काम करें, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ आपको कॉल करके, बिकॉज बाकी लोगों ने जाना है, कुछ में मैसेज आ रहे हैं जाने के, तो आई एम कॉलिंग यू जस्ट नाउ, अभी मैं कॉल करूंगा इस क्लास के बाद आपको, फिर मैं कह देता हूँ। मैं अभी एक शॉर्ट में बता दूं कि वो 2 साल से बिल्कुल फोन पिक नहीं कर रहा था, अभी उसको नोटिस गया तो उसने नोटिस का रिप्लाई किया है, और मुझे फोन पे धमका रहा है कि तुमने मुझे नोटिस दिया, अब मैं आपको कानून सिखाऊंगा कैसा कानून होता है ये और वो, जबकि उसका पक्के का पेमेंट है उस पर 55,000 रुपए, 2 साल से फोन ही नहीं उठा रहा था। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू, रिएक्शन का मतलब पॉजिटिव होता है कि वो पैसे देगा, तो नोटिस आपने भेज दिया, स्टेप 1 था, अब स्टेप 2 फॉलो करो, 7 दिन बाद जो करना है मैंने जो उसने आपको भी सिखाया, नोटिस में जवाब दिया है उसका, जो आपको मैंने आज सिखाया 20 स्टेप, वो करो, उसके साथ हाँ पेमेंट आ जाएगी। हाँ, ठीक है, ठीक हर ठीक। हर 7 दिन में उसको अटैक करते रहो बस, वो आके अब खुद मैं आके बात दूसरा कर लेगा नोटिस आपसे। भेजता हूँ। अब उसको भेजना लीगल नोटिस, आपने लीगल नोटिस भेजो जी उसको आप, जी, या पुलिस कंप्लेंट भेजो उसको आप, करा के। हाँ ठीक सर। चलिए जी, ऑल द बेस्ट, बाबा, टेक केयर। आप जो भी ग्रुप में है, गोल्ड में, डायमंड में, बिजनेस स्कूल में, आप वहाँ एक्टिव रहिएगा। हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। एल्स जो प्रीमियम गोल्ड मेंबर जिन्होंने प्रीमियम बैच लिया था, इस बैच का, वो मेरे से पर्सनली मिलकर अपनी रिकवरीज करवा की बात कर सकते हैं।
ऑन दिस नोट सारे ऐसे कर लो एक बार, आई वांट टू क्लिक अ पिक्चर ऑन दिस। आपका मूव क्या आगे, हाथ आगे, हाथ एक बार एवरीबडी स्माइल प्लीज। थैंक यू, इट्स डन। ओके जी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, चीयर्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे इन टच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, ऑल द Thank you, बेस्ट, टेक sir. केयर। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सत श्री अकाल फ्रेंड्स। सर, थैंक यू। सत श्री अकाल सर, थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।